यह आखिरी डिलीवरी पूरी करते ही आज मैं जल्दी घर जा सकूंगा और श्याओ क्यू के साथ समय बिता सकूंगा। चलो चलते हैं। आज बड़ी खबर है। हुआडू के सबसे अमीर आदमी लिन डोंग अपनी बेटी लिन वान र के लिए सार्वजनिक रूप से दूल्हा ढूंढ रहे हैं। 300 पाउंड, मोटी और कंगाल, पैसे के लिए भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। अरे बॉस, क्या आपने ऑर्डर नंबर 19 पैक कर दिया? जल्दी जल्दी, तुम्हें तो हर दिन मुझे हड़बड़ाना ही अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता तो आज दुकान ही न खोलता। बहुत परेशान करते हो। संभाल कर, ये बिल्कुल नया है। अगर तोड़ दिया तो मैं इसकी कीमत नहीं दूंगा। कल से मेरा वजन कम हो जाए और बैंक बैलेंस बढ़ जाए। मैं इसे पिछले साल की तरह खराब नहीं कर सकता। एक ग्राहक अपना ऑर्डर जल्दी भेजने के लिए कह रहा है। मुझे देर हो रही है। सीढ़ियों से जाओ। यार, यह आज मेरी आखिरी डिलीवरी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कहा था ये सूट पहनकर तुम मेरे लिए सिर्फ सीढ़ियों से ही जा सकते हो। श्याओ क्यू, तुम डुपेंग, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे समझाने दो। जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनूं? तो फिर यह कौन है? श्रीकिन नई फिल्म के निवेशक हैं। हम बस यहाँ साझेदारी पर चर्चा करने आए हैं। इतने संकीर्ण मत बनो, ठीक है? श्रीकिन मेरा ऑडिशन देखने आए थे, लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए। ऑडिशन? तुम होटल के कमरे में ऑडिशन दे रही हो? मोटू, तुम्हें लगता है तुम जिन क्यू के लायक हो? निकल जाओ यहाँ से। मेरे मौके खराब मत करो। तुम दोनों बेशर्म लोग। डुपेंग, इतना कठोर मत बनो। कितने साल हो गए और तुम अब भी बस एक डिलीवरी वाले हो, पैसे नहीं। अब भी मोटे हो। हर बार जब मैं तुम्हारे साथ बाहर जाती हूँ मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं जिन परिवार से हूँ, क्या तुम थोड़ी शान नहीं दिखा सकते? मैं छोटी बातों पर नाराज होता हूँ। मेरे अंदर कोई शान नहीं है। ऑर्डर पूरा हुआ, यहाँ बात खत्म। आज सीढ़ियाँ चढ़ने में जली कुल कैलोरी आधा पाउंड। इनाम $5 लाख। आज से अगर तुमने वजन घटाया या अपने करीबियों का वजन घटाने में मदद की तो तुम्हें नकद इनाम मिलेगा। तुम्हारा शुरुआती वजन जितना कम होगा, वजन घटाने का इनाम उतना ही ज्यादा होगा। कैफूटोंग अकाउंट नंबर 0098 को $5 लाख प्राप्त हुए। 1 लाख, 5 लाख। यह सचमुच असली है। करीबी लोगों के साथ वजन घटाने पर इनाम मिलता है। हुआडू के सबसे अमीर आदमी लिन डोंग ने सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी लिन वान ए के लिए दूल्हा ढूंढना शुरू किया है। प्रिय दर्शकों, हुआडू के सबसे अमीर आदमी श्री लिन डोंग आज सार्वजनिक रूप से दूल्हा ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी नाम नहीं लिखवाया है। क्या हो रहा है? अब भी कोई नहीं आया? नहीं, आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और अब भी कोई नहीं आया। अफवाह ये है, लिन परिवार की वारिस मिस लिन वान ए का वजन 300 पाउंड से शुरू होता है। बेफिक्र जीवन जीती हैं, बुरी आदतें, चिकना चेहरा। क्या आज कोई भी मिस लिन के लिए आगे नहीं आएगा? चलो देखते हैं। तुम किस न्यूज चैनल से हो? वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी छड़ी से मारूंगा। भागो मत, मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी बहुत प्यारी और आकर्षक है, उसके लिए कोई कैसे नहीं आ सकता? यह असंभव है।
क्या हो रहा है? तुम लोगों ने विज्ञापनों में समय गड़बड़ कर दिया होगा, है ना? अरे देखो, कोई नाम लिखवा रहा है। माफ कीजिए, क्या यह? हाँ। मैं जानता हूँ। अंकल लिन, बस पुष्टि करने के लिए, क्या लिन मिस वाकई 300 पाउंड की है? बेटा, क्या मतलब है तुम्हारा? दिखावे से मत आको। सही। और तुम्हारे मानदंड भी ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते, है ना? हाँ। इसके अलावा अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कोई है? दामाद को घर ले चलो। देवियों और सज्जनों, सबसे अमीर आदमी का दामाद चुन लिया गया है। ये युवक है। रुको जरा। ये युवक जिसमें काफी दमखम है। वह 300 पाउंड की नहीं है। हेलो भाई, अफवाह किसने शुरू की कि लिन की बेटी 300 पाउंड से ज्यादा की है? अफवाहें सचमुच जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं यार। उसकी काया तो बहुत अच्छी है, मैं उसका वजन कैसे कम करवाऊंगा? बेटा, हैरान हो? यह उम्मीद नहीं थी ना? मैं लिंडोंग हमेशा सावधानी से चला हूँ। यहाँ तक पहुँचना सिर्फ सतर्क रहने की बात थी। तुम अफवाहों से नहीं डरते, दिखावे से नहीं आंकते। मेरी परीक्षा पास कर ली, तुम मेरे दामाद बनने लायक हो। तो तुम ही हो जो फैला रहे हो कि वह 300 पाउंड से ज्यादा की है ना? मिस लिन, अंकल लिन, मुझे लगता है हम दोनों ज्यादा अच्छी जोड़ी नहीं है। मैं चलता हूँ। रुको, मुझसे बात करो। उससे बात करो। मैं कह रहा हूँ, साइज बिल्कुल फिट नहीं है। मेरे डेट करने का तरीका वह संभाल नहीं पाएगी। जब तक तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। मैं अपने पापा द्वारा मेरे बारे में गढ़ी गई सारी अफवाहें संभाल सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती। सच में? ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। तुमने यह पोशाक पहनी है, मैं सचमुच संभाल नहीं पा रहा। तुम्हारी जिम बिल्कुल हाई एंड तो नहीं लगती हो। बस कोई भी यहाँ आ सकता है। माफ कीजिए मिस्टर किन, आपकी वर्कआउट में दखल देने का इरादा नहीं था। रुको, तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो। क्या यह कल खबरों में नहीं था? वही लड़का जिसने अमीर लिन परिवार की बेटी से शादी की थी। तुम दोनों में कुछ चल रहा है क्या? इसने मुझे धोखा दिया था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ है। तुम? मेरा मतलब है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मेरा मतलब था इसने मुझे उस घटिया औरत के साथ धोखा दिया, इसीलिए मैंने इसे तोड़ लिया, वरना मैं सचमुच सुअर बन जाता। सच में लिन परिवार कैसे चला गया? तुम जैसे किसी के पीछे एक सुअर, इसके साथ एक ही कमरे में वर्कआउट करना। पूरी जगह बेकन के तेल की बदबू आ रही है। चलो, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। माफ कीजिए, लेकिन हम एक बिजनेस क्लब हैं। अगर पैसे नहीं हैं, तो यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या तुम हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो? मैडम, तुम्हारे हाथ पैर तो हैं
और दिखने में भी बुरी नहीं हो। इस फील्ड में क्यों काम करना पड़ रहा है? पैसे की तंगी है, लेकिन सुअर के पैसे भी ले लोगी ना? माफ कीजिए। अपनी जुबान संभाल कर, हमने पैसे देकर यहाँ आना है। एक और शब्द बोली और मैं शिकायत दर्ज करवा दूंगा। शहर भर में सब जानते हैं मिस लिन 300 पाउंड की मांसाहारी औरत है। तुम भी उससे बेहतर नहीं हो। तुमने लिन परिवार में घुसपैठिया दामाद बनकर घुसपैठ की और अब बाहर आकर इस साइड चिक का पीछा कर रहे हो। अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। मैनेजर को क्यों बुलाना है? ताकि आकर तुम दोनों को बेवकूफ बनते हुए देख सके। यार, मैनेजर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये क्लब मेरे पापा की कंपनी का है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे याद नहीं कि हमने खरीदा था। इतना दयनीय बिजनेस। टू पेंग, तुमने तो सच में जी जान लगा दी। तुम्हें कहाँ से मिला इतना घटिया वनाबी एक्टर? अभी भी जिन के ऊपर टूटे हो। किन्हाओ, सुन लो, लोगों को कम मत समझो। 3 साल का बच्चा भी जानता है कि इज्जत देनी चाहिए। अगर इज्जत चाहिए, पैसे दिखाओ तब बात करो। एक क्लास, एक पेमेंट। पहले मेरे लिए 100 सेशन भेजो। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। मुझसे पैसे वसूलने की कोशिश? तुम अब अपने ही बॉस को बिल करने लगे। तुम्हारा भविष्य ज्यादा उज्जवल नहीं दिखता। सुनो, अपना क्लाइंट ले लो। चलो अलग से वर्कआउट करते हैं। मैं यहाँ 1 मिनट में 50,000 कमाता हूँ। मेरे पास तुम दोनों के लिए समय नहीं है। मिस्टर किन, देखिए, यह मुझे परेशान कर रहा है। तुमने अपनी दौड़ पूरी कर ली और अब तुम वो बनने का नाटक कर रहे हो जो तुम हो नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन क्यों ने तुम्हें छोड़ दिया। भाई, मेरी सलाह मान। अगर तुम आदमी हो तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए या उसे अपनी औकात पता है। तुम जैसे लोग गरीब और हमेशा दिखावा करने वाले। कभी सोचा है कि जिन क्यों ने मुझे क्यों चुना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के पास चली जाने की हकदार थी। पैसा नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के पास चली जाने की हकदार थी। समझे? यह समझ गया। आखिरकार क्या तुमने उसकी गर्लफ्रेंड नहीं चुराई? मिस्टर किन, मिस्टर किन। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं जितनी चाहूँ उतनी क्लासेस ले सकता हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी जेब में नहीं है तो मान लो, नाटक बंद करो। सच में यह दयनीय है। वानर, क्या तुम्हें अब भी यह जिम चाहिए? नहीं चाहिए। अपने मैनेजर को बुलाओ मुझे यहाँ लाने के लिए। कौन मुसीबत खड़ी कर रहा है और क्या मामला है? मैं देखना चाहता हूँ कि असल में क्या चल रहा है। ये दोनों मेरे साथ एक ही जगह पर वर्कआउट कर रहे हैं। यहाँ की हवा को सस्ता बना देते हैं। एक को निकाल दो, दूसरे को बाहर कर दो। धन्यवाद। मैनेजर, देखिए, यह लगातार मुझसे और मिस्टर किन से झगड़ा मोल ले रहा है। आप कुछ करने वाले हैं? मिस्टर किन, अगर कुछ होता है तो बस मुझे कॉल करना। इस गड़बड़ को अपने मूड को खराब न होने देना, या अपने दिन को। ये मेरे क्लब की बदनामी कर रहा है। क्या तुम हो जो मुसीबत खड़ी कर रहे हो? क्या तुमने मेंबरशिप खरीदी है? नहीं। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे ये जगह तुम्हारी हो? क्या तुम जानते हो ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिजनेस में दखल देने की? तुम बेकन ग्रीस से सने हुए हो। तुमसे छिलकर अलग कर देना चाहिए। लियांग योफू, क्या तुम समाचार नहीं देखते? तुम सच में मेरे आदमी से पंगा लेना चाहते हो? तुम बिगड़ैल अमीर बच्चे, तुम मरना चाहते हो? बस इंतजार करो, मैं एक जिम खोलूंगा और एक दिन तुम्हारा बिजनेस बंद कर दूंगा। वानर, तुम्हारे मैनेजर में वाकई संभावनाएं हैं। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें सहने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो चलते हैं। बॉस, संभल कर, अपना ख्याल रखना। लियांग योफू, तुम्हें पागलपन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मिस्टर किन, छोड़ दीजिए। आप इस आदमी से पंगा नहीं ले सकते। मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। यह तो बस एक डिलीवरी वाला है। मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। लेकिन तुम
आज की बात मैं याद रखूंगा। कोई है, इन्हें बाहर निकालो। आज की कसरत से 1 पाउंड वजन कम हुआ। इनाम $10 लाख। गर्लफ्रेंड की कसरत से 0.1 पाउंड वजन कम हुआ। इनाम $10 लाख। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ठगा गया? मैं संभाल लूंगी। अब साइज फिट है, इस बार भागने का बहाना नहीं बन सकते, है ना? चलो चलो घर चलते हैं। वानर, क्या तुमने गाड़ी नहीं चलाई? खुद ही क्यों नहीं चला लेती? नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठना चाहती हूँ। वानर, शायद हमें सगाई कर लेनी चाहिए। जिनक्यू, अंकल, आंटी, आप लोग मेरे घर पर क्यों हैं? हमने घर बेच दिया। तुम स्वर यहाँ कभी वापस मत आना। वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? देख नहीं रहे हम व्यस्त हैं? निकल जाओ। अंकल, आंटी, यह मेरा घर है। तुमने इसे क्यों बेचा? मेरी पीठ पीछे? यह मेरी बेटी का घर है। उसने तुम्हारे साथ 5 साल बिताए, अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल तुम्हें दे दिए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़ने की और घर वापस मांगने की? आंटी, आप उससे क्यों नहीं पूछते कि हमने रिश्ता क्यों तोड़ा? मैंने उसे और किन हाउ को एक होटल में देखा। मिस्टर किन एक बड़े परिवार से हैं। तुम हो कौन? असल में उन्होंने मुझे होटल में मिलकर काम की बात करने को कहा। उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। तुम बस उसकी हर बात मानती हो। 5 साल साथ रहे और उसकी एक बात के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? सुन लो, मेरी बेटी को डेट करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर वो इतनी दयालु न होती तो तुम जैसे स्वर को कभी न चुनती। बिल्कुल सही। इसे देखो, अब अपने आप को देखो, पड़ोस के ओल्ड ली को देखो। पैसे नहीं, मोटा और बदसूरत, और तुम्हारी वह घटिया नौकरी। तुम्हें न सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह नहीं, तुम शर्मिंदगी हो। हमारी जिनक्यू का तुम पर अंत हुआ। अब हमारे रिश्तेदार हमें नीची नजर से देखते हैं। सच कहूँ तो यह घर सिर्फ मेरी बेटी का नहीं है। तुम्हें उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। मैं शर्मिंदगी हूँ? जिनक्यू, जब से तुमने ग्रेजुएशन की है, मैं तुम्हारी फीस भर रहा हूँ। जो कुछ भी तुमने खाया, पिया, इस्तेमाल किया, वह सब मैंने तुम्हें अपनी तरफ से बेहतरीन दिया। छोड़ो भी, कृपया मेरे घर से निकल जाओ। मैं अब तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। तुम गलत समझ रहे हो। पहली बात, यह घर तुमने मेरे लिए ही खरीदा था। तुमने चुपके से इसमें अपना ही नाम डाल दिया। दूसरी बात, तुम्हें मेरे आगे घुटने टेकने चाहिए। मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकूं? तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। चलो शांति से बात खत्म करते हैं। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर भविष्य में दोस्त बनकर रहना है तो ठीक है। तुम बड़ी उदार हो। मैं मर जाऊंगा लेकिन घुटने नहीं टेकूंगा। अगर अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। बुला लो। किन परिवार इस शहर में मेयर के बाद दूसरे नंबर पर है। तुम न केवल नाकारा हो बल्कि इतने बेशर्म भी हो। इससे बात करने का क्या फायदा? बेटी, यह है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट। यह एक स्वैच्छिक उपहार का करार है। इस पर साइन करो। मैं तो यही चाहता था कि हम अपने अपने रास्ते चलें और एक दूसरे से दूर रहें। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। बस तुम इन 2 बूढ़े बुजुर्गों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। मैं बात खत्म कर दूंगा। तुम किसे बूढ़ा बुजुर्ग कह रहे हो? डूपेंग, अगर आज तुमने साइन नहीं किया तो मैं अभी मिस्टर लिंडोंग को फोन करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तुमने मिस लिन वानर की पीठ पीछे किसी औरत के साथ छेड़छाड़ की।
तुम वानर के लिए थोड़ा सम्मान दिखाओ। अब तुम्हें मिस वानर का सम्मान करना आया, लेकिन जब तुम उस औरत को क्लब ले गए थे तब कभी सोचा था कि यह कितनी गलत बात थी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म है? सुन लो मेरी बात, अभी मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरी पत्नी के लिए है, तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। तुम एक सुअर से बहस करने में समय क्यों बर्बाद कर रही हो? डू पेंग, आज तुम्हें यह साइन करना ही होगा, चाहे तुम करो या न करो। तुम मना भी करो तो भी साइन करोगे। सपने देखना बंद करो। मैं मर जाऊंगा लेकिन साइन नहीं करूंगा। तुम अगर तुम अभी साइन नहीं करोगे तो मैं अभी किन शाओं को फोन करता हूँ। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अगर यह घर नहीं होता तो उसमें किसी को दिलचस्पी होती भी क्या? वह गिरना तो दर्दनाक रहा होगा। माँ देखो तो, बेचारा छोटा सा सुअर। अगर लिन परिवार को पता चला कि तुम ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे तो वे तुम्हें सुअर की खाल के सूप में उबाल देंगे। जल्दी करो, नहीं तो मैं लिन परिवार को दिखा दूंगा कि तुम इस वक्त कितने घिनौने लग रहे हो। उन्होंने देख लिया, ये सचमुच घिनौना है। मेरे घर से निकल जाओ। बेटी, यह कौन है? मुझे नहीं पता। आप ही होंगे वो मशहूर सेक्रेटरी, लिन परिवार की मिस लिन के, है ना? मैं किन परिवार के किन शाओं का रिश्तेदार हूँ। हेलो हेलो, मिस्टर लिनडोंग कैसे हैं? तुम डू ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ये कैसे हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पिछवाड़े पर गिर गया था और सिर टकरा गया। मेरे लिए इतनी चिंता मत करो। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे मरने के करीब पहुंचना ही सामान्य बात है। बस करो, बस करो, बस करो, ऐसी बातें मत कहो। मैं खुद कर लूंगा, मैं उठ सकता हूँ। यही वो है जिसे किन शाओं ने परेशानी खड़ी करने वाली कहा था। अपना मुंह बंद रखो। अब तुम घमंड दिखा रही हो। दो बड़े बेकार आदमियों को घसीटते हुए ऐसे अकड़ दिखा रही हो। किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें बाहर जाकर पूछना चाहिए कि किन परिवार का क्या दर्जा है। मेरी बेटी बनने वाली है, किन परिवार की सबसे बड़ी बहू। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? डू पेंग, आज तुम्हें मेरी बेटी को सफाई देनी होगी। उसे थप्पड़ मारो। मैंने तुमसे नहीं पूछा तो बीच में मत बोलो। तुम्हें समझ नहीं आता। देखा, मैंने कहा था न कि आदर दिखाओ। एक तो ठग है, एक धोखेबाज है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों सुअर के पिंजरे में डूबने के लायक हो। तुम्हें पता भी है कि लिन परिवार की मिस लिन कौन है? वो 300 पाउंड की शिकारी है, मोटी और बदसूरत, क्रूर और अप्रत्याशित। पूरे हुआदू में कोई उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। उनके अपने स्टाफ भी घायल या अपाहिज हो जाते हैं। तुम बस मरने का इंतजार कर रहे हो। बेबी, बस पुष्टि के लिए, ये 3 लोग तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते, है ना? यही वह है जिसने मुझे धोखा दिया था। तो तुम हो दू की कृतघ्न पूर्व प्रेमिका, है ना? तुम न सिर्फ घर चुराने आए हो, बल्कि अपने माता पिता को भी चोरी में मदद के लिए ले आई हो। दीदी, तुम बस मुफलिस और कंगाल हो। तुम ही तो धोखा दे रही हो। तुम्हारा पूरा परिवार धोखा देता है। छोटी बदतमीज, तुम्हें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुम्हारी हालत बदतर नहीं हो जाती, है ना? मैं अभी किन शाओ से लिन परिवार को फोन करवाती हूँ। जाओ करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। जान, डू पेंग और वो बदमाश ने मुझे परेशान किया। उन्होंने न सिर्फ मेरा घर छीनने की कोशिश की, बल्कि मेरी माँ को भी मारा। मुझे लिन परिवार का नंबर दो, जल्दी। मैं उन दोनों को मरवाना चाहती हूँ। ठीक है, तुमसे प्यार करती हूँ, जान। बहुत बढ़िया। किन शाओं की वाकई हर जगह पहुंच है। डू पेंग, अब तुम चाहे कितना भी पछताओ, बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल सही। हमें तो इस घटिया घर की भी परवाह नहीं। अगर हम मिस लिन से बस बात कर लें तो आसानी से नया घर मिल जाएगा।
हेलो मिस लिन, मैं किन शाओ की मंगेतर हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने एक बदमाश को देखा आपके घर के दामाद के साथ चुपके चुपके घूमते हुए। मैंने इसे अपनी आँखों से देखा। हेलो, मैं लिन वानेर हूँ। यह असंभव है। तुम लिन वानेर कैसे हो सकती हो? नहीं हो सकता। नाटक बंद करो। लिन वानेर तो कम से कम वो एक मोटी लड़की है। फिर उसके पापा का फोन तुम्हारे पास कैसे है? जल्दी से कुछ उपाय सोचो। मुझे भी नहीं पता। मिस, तुम असल में हो कौन? किन शाओ और लिन वानेर बहुत करीब है, और तुम हमारे सामने लिन परिवार की वारिस होने का नाटक करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अब मैं समझ गई। वो फोन सच में लिन वानेर का ही है, लेकिन किन शाओ ने कहा था कि लिन वानेर कभी घर से बाहर नहीं निकलती। वो हमेशा अपनी नौकरानियों से काम करवाती है। तुम बस एक नौकर हो जो लिन वानेर का फोन इस्तेमाल कर रहा है। अब बात समझ में आई। तुम पर कौन फिदा होगा? पता चला तुमने बस अपनी बॉस का आदमी चुरा लिया, और वो तो पैसे भी नहीं कमा सकता। तो सारा मामला यह है, तुमने मुझे गरीब होने की वजह से नीचा समझा और इसीलिए मुझे परेशान किया। और क्या, अगर तुम्हारे पास किन शाओ के धन का सिर्फ 1% भी होता तो मैं खुद ही दरवाजा पार कर जाती। साफ साफ कहूँ तो एक खास अंग होने के अलावा तुम सच्चे मर्द तो हो ही नहीं। लगता है सच्चा प्यार एक बैंक कार्ड से भी सस्ता है। ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। इसके लिए तो संपत्ति होनी चाहिए। दूपेंग, तुम्हारे पास ये कार्ड कैसे आया? नहीं हो सकता, वह तो एक कंगाल मजदूर है। यह जरूर लिन परिवार ने दिया होगा, नहीं तो उसके हाथ जीवन भर नहीं लगता। वानेर, यह हमारा नया घर खरीदने के लिए है। पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। आज से मेरी सारी तनख्वाह तुम्हारी है। लिन परिवार के पैसे से अकड़ दिखा रहे हो। जिन क्यों, कृपया अब मेरे घर से निकल जाओ। आज से हम अपना अपना रास्ता देखेंगे। दूपेंग, अगर आज तुमने मुझे यह घर नहीं दिया तो पछताओगे। किन शाओ और मैं जल्दी या देर से मिस लिन को शिकायत करेंगे। यह मेरा घर है। जैसे तुम बाहर निकले थे वैसे ही वापस निकल जाओ। हाउ दूपेंग ने मुझे परेशान किया। मैं तुम्हारी औरत हूँ। अगर मीडिया को पता चल गया तो तुम क्या करोगे? ठीक है बेबी, मैं तुम्हें घर दिलवा दूंगा, रो मत। मैंने उस औरत की जांच कर ली है। वह लिन परिवार की असली रिश्तेदार भी नहीं है। वह बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं है। तो वह बस एक आम लड़की है। चिंता मत करो, मैं इन दोनों से इसका हिसाब जरूर करूंगा। तो तुम्हारा मतलब है इतने समय से एक दूसरे के साथ रहने के बाद पापा, हम आखिरकार एक दूसरे के लिए बिल्कुल फिट हो गए हैं। बेटी, तुमने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। मुझे लगता है यह लड़का काफी अच्छा है। तुम्हें देखो मुस्कुराते हुए। तुम दोनों का रोमांस तो धूम मचा रहा है। पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? चूंकि मेरी बेटी ने तुम्हारी परीक्षा पास कर ली है, कल मैं तुम्हारी सगाई की घोषणा करूंगा। अंकल हैरी, हम अभी सगाई नहीं कर सकते। तुमने क्या कहा? अंकल वानेर, मुझे पता है आप दोनों के पास सब कुछ है, लेकिन मैं बस बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना कुछ खुद बनाना चाहता हूँ। इस तरह आप और वानेर अब और चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल का बिजनेस वर्ल्ड आसान नहीं है। तुम मेरी बेटी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वह हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहे। अंकल वानेर, क्या आपने पैशन ब्लू मून के बारे में सुना है? पैशन ब्लू मून? मेरा नाम दूपेंग है। मैं एक देर से खिलने वाला फूल हूँ जो घर में दामाद बनकर आया, क्योंकि मैं हर रोज पैसा खर्च करता हूँ। मैं सच कहूँ तो उलझन में हूँ।
मेरा पैसा ऐसा लगता है जैसे खुद ब खुद बढ़ता जाता है, बस बढ़ता ही जा रहा है। यह हर दिन मुझे पागल कर देता है। क्या दिखावा है। सच कहूँ तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हारी भावना पूरी तरह समझती हूँ। क्या तुम लोग मेरी तरह बनना चाहते हो? चलो तुम ही बताओ। सोचकर देखो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे भाई हो, तुम परिवार हो। चलो जोर से बोलो। मैं चाहता हूँ। ठीक है। तुम वर्कआउट करो, मैं इसका पैसा दूंगा। पहला कदम, हम भाई हैं। सारा पैसा वर्कआउट से आता है। चर्बी रिसाइकिल होती है 100%। हर पाउंड वजन कम करने पर 10,000 रुपए। अगर तुम मेरे भाई हो तो मेरे साथ वर्कआउट करने आओ। क्लब मुझे देने के लिए शुक्रिया। मैं सच कहूँ तो नहीं जानता कि तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। मैं बस अपने पति का साथ देना चाहती हूँ। रिबन कटिंग शुरू होने वाली है। ओपनिंग के लिए तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, जान। मिस्टर दू, मिस्टर लिन, ये ओपनिंग अच्छी नहीं लग रही। मैनेजर लियांग, ओपनिंग के दिन अशुभ बातें मत कहो। किन्हाओ, ठीक बगल में एक क्लब खोल दिया है और वह भी आज ही खुल रहा है। शायद वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछली बार हमने उसे नाराज कर दिया था। मैनेजर लियांग, कुछ दिनों से नहीं मिले, तुम्हारी हालत खराब लग रही है। सच में हालो इंडस्ट्री की टॉप फिटनेस क्लबों में से एक है और अब यह इस डिलीवरी वाले के पैशन ब्लू मून से मुकाबला कर रहा है। मिस्टर दू, किन्हाओ का क्लब बहुत ही शानदार है और कीमतें बेहद सस्ती है। हम यहाँ मुसीबत में हैं। वो साफ तौर पर हमें पूरी तरह कुचलने निकला है। तुम ठीक कह रहे हो। जब मैं किन्हाओ कहता हूँ कि तुम्हें कुचल दूंगा तो मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। किन्हाओ, अगर तुम प्रचार करने आए हो तो ठीक है, लेकिन परेशानी मत खड़ी करो। गलत मत समझो। पहले तुमने लियांग यूफू से मुझे अपमानित करवाया, फिर तुमने मेरी कीमती क्लब की जगह छीन ली। मैं किन्हाओ हमेशा बदला लेता हूँ। आज मैं तुम्हारा प्रवेश रोकने आया हूँ। मैं तुम्हें कारोबार शुरू नहीं करने दूंगा। ये तुमने खुद बुलाया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। चुप रहो। पिछली बार तुमने मिस लिन का बहाना बनाकर मुझे शर्मिंदा किया। मैंने अभी तक तुमसे निपटा भी नहीं है। किन्हाओ, अपनी जुबान संभाल कर। आज हम दोनों का खुल रहा है। अगर तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो मैं कभी भी तैयार हूँ। लाओ फिर। सूट पहना जंगली सुअर, तुम्हारी जेब में रखा वो थोड़ा सा पैसा, उससे तो एक आवारा मुर्गी भी नहीं पल सकती। मेरा फुटकर खर्च तुम्हें कुचल सकता है। मैं तुम्हें बता दूं, किन परिवार मिनटों में करोड़ों रुपए हिला सकता है। 30 लाख उछाल देना तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे स्तर से तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करने वाले हो? किन्हाओ, तुम बिल्कुल हद पार कर गए हो। कौन जीतेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। जल्दी जश्न मत मनाओ। यंग मास्टर किन का कारोबार में नए आए व्यक्ति से हारना। ध्यान रखना, पूरे किन परिवार को शर्मिंदा न कर दो। तेज जुबान है, लेकिन जल्द ही तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे। क्या तुम सच में सोचती हो कि यह लोसर जीत सकता है? दीदी, मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। कोई है, उनके पास एक भी ग्राहक न रहने देना। क्या कर रहे हो? अंदर नहीं जा सकते। वहाँ जाओ, सड़क के उस पार। यहाँ प्रवेश नहीं है। चलो चलो। तुम ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? ये तो जबरन कारोबार है ना? मिस्टर डू, क्या आज हमारा वाकई काम खत्म हो गया? यह तो सिर्फ ध्वंस जमाना है। किन्हाओ, ग्राहकों की अपनी पसंद होती है। तुम उन्हें जबरन पैसा खर्च करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता दूं, मैं रोज सैकड़ों लोगों को ला सकता हूं तुम्हारा प्रवेश रोकने के लिए। अब अपने स्टाफ को घुटनों के बल बैठाओ और कुत्तों की तरह भौंको, नहीं तो तुम्हें एक भी ग्राहक नहीं मिलेगा। मेरे लिए रेंगो। अपना स्टाफ लेकर क्लब के चारों ओर 10 बार रेंगो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और यह लड़का, उसे होना ही होगा अगुआ कुत्ता, सबसे आगे रेंगते हुए। यंग मास्टर किन, इसने मेरे साथ पहले सबसे ज्यादा बदसलूकी की थी। समझ गया बेबी।
रास्ता क्यों रोके बैठे हो? तुम दोनों को रेंगना होगा। क्या जल्दी है? नमस्ते। मैं आज हार गया। जो चाहे कर लो, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे लिए घर तक रेंग कर वापस जाना होगा। तुम मुझे हराने की उम्मीद कैसे करते हो? उन डिलीवरी के हुनर से क्या तुम्हें व्यापार चलाना भी आता है? सुनो मेरी बात। मेरा क्लब सजावट से लेकर उपकरण तक सब टॉप नॉच है और मेरे दाम तुम्हारे पुराने दामों से 3 गुना सस्ते हैं। तो बताओ मुझे, मैं कैसे हार सकता हूँ? दुपेंग, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अगर आज तुम बस घुटने टेक दो तो मैं यंग मास्टर किन से तुम्हें हमारा नौकर रखवा दूंगी। तुम्हारी तनख्वाह पहले से कहीं ज्यादा होगी। तुम नहीं हारोगे। कितना घिनौना। जो मैं नहीं चाहती उसे तुम खसाना समझते हो। अब भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो। किसकी आंखें नहीं हैं? यहाँ क्या चल रहा है? पैशन ब्लू मून यही है। भाई मैं आ गया। भाई इसके साथ वर्कआउट करो। इसके साथ वर्कआउट करो। पैशन। भाई 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 अब हम भाई हैं। ठीक है, 1 पाउंड कम करो। 10,000 पाओ। मेरे सामने शर्माओ मत। भाई मैं अभी सामने वाले से भाग कर आया हूँ। पहले ही 1 पाउंड कम कर लिया है। लो, रख लो। ये 10,000 तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें बहुत समय से खिला रहा हूँ। आखिरकार तुम्हारा टाइम आ गया है। मेरी माँ को बताना, मैं कोई लूजर नहीं हूँ। मैं बस निवेश कर रहा हूँ। भाइयों, अंदर आओ। पैशन। भाई मैं आ रहा हूँ। भाई मैंने 1 पाउंड कम कर लिया। बधाई हो होस्ट। कैफूटोंग अकाउंट एंडिंग 0098 $5 लाख प्राप्त हुए। किनहाओ, असल में तुम सिर्फ खुद से गरीब लोगों को नीचा समझते हो। इसलिए तुम चाहे जो भी करो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। किन्हाओ, हिंसा पर निर्भर रहकर कभी ग्राहकों का विश्वास नहीं जीता जा सकता। तो किन्हाओ, तुम हार गए। अब घर जा सकते हो। ठीक है। झूठे वादे करके भी सज्जन बनने की कोशिश। 1 पाउंड कम, $10,000। यह तो नामुमकिन है। वो सब लोग तुम्हारे ही एक्टर थे। एक जगह छूट गई मोटू। सुन लो, बिजनेस एसोसिएशन का इंस्पेक्टर आ रहा है। इस बार तुम्हारा सिर्फ पैसा ही नहीं जाएगा, तुम जेल भी जाओगे। यही होता है यंग मास्टर किन से पंगा लेने का। दुपेंग, मैंने तुम्हें हमारा घर का मैनेजर बनने का मौका दिया था। यह तुमने खुद मोल लिया है। जैसे ही बिजनेस एसोसिएशन का इंस्पेक्टर तुम्हारे झूठे विज्ञापन का सबूत ढूंढ लेगा, तुम्हें तुरंत गिरफ्तार करके रिपोर्ट कर दिया जाएगा। यह मत सोचना कि अब तुम लिन परिवार के घर जमाई हो गए हो और उनसे कुछ तोहफे मिल गए तो तुम अचानक हाई सोसाइटी बन गए। मैं तुम्हें बता दूं, एक असली एलीट परिवार के वारिस जैसे मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें तो पता है कि बिजनेस एसोसिएशन का इंस्पेक्टर निष्पक्ष और सख्त है। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जानते हो बिजनेस एसोसिएशन किसने बनाया था? इंस्पेक्टर का ऑफिस किसने स्थापित किया? मुझे बस इतना जानना है कि इंस्पेक्टर अभी आ रहा है तुम्हें झूठे विज्ञापन के लिए गिरफ्तार करने। मेरे लिए बस इतना काफी है। बिजनेस एसोसिएशन लिन परिवार चलाता है। इंस्पेक्टर का ऑफिस भी मेरे परिवार के अधीन है। मेरे मंगेतर लिन परिवार से हैं। हर प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर के ऑफिस द्वारा रिव्यू किया जाता है। तो क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि तुम खुद मिस लिन वानेर हो? यंग मास्टर किन, तुम अभी भी यहाँ नाटक कर रहे हो? तुम्हें मरने का डर नहीं है? बेवकूफ। मैं एक ही बात बार बार साबित करने में समय नहीं बर्बाद करूंगी। यह देखो, मिस लिन वानेर सिर्फ एक बार सार्वजनिक रूप से दिखी, वो भी मिस्टर लिंडोंग के जन्मदिन की पार्टी में। यह उनकी इकलौती तस्वीर है। पता है किसने ली? बेशक मैंने, किनहाओ ने। यह तस्वीर लाखों की है। कितने ही मीडिया हाउस ने मुझसे इसे खरीदने की कोशिश की,
ज्यादातर लोगों ने सिर्फ उनका नाम सुना है, लेकिन मैं किन हाओ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है। मुझे याद है, उस इवेंट के बाद मैंने सच में चेहरा दिखाया था। अभी भी नाटक? इस तस्वीर में 300 पाउंड की मोटी औरत की असली मिस लिन वानेर है। तुम तो लिन परिवार की एक नौकरानी हो। पहले तुम्हें आवारा मुर्गी कहने के लिए माफी चाहिए। अब पक्का हो गया, तुम तो बस एक पालतू मुर्गी हो। डू पेंग, झूठा विज्ञापन, नौकरानी से चोरी, इन 2 अपराधों के साथ देखते हैं तुम्हें कौन बचा सकता है। कोई है? इस आदमी को ले जाओ व्यापार संघ के इंस्पेक्टर के पास, और यह पालतू मुर्गी, इसे गली में घुमाओ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई देखे, मैं चाहता हूँ कि पूरा लिन परिवार देखे कैसे मैं इन 2 मुसीबत खड़ा करने वालों से उनका पीछा छुड़ाता हूँ। किन हाओ, उम्मीद है तुम अपनी हार स्वीकार कर लोगे। बस घर चले जाओ, भले ही इंस्पेक्टर आ जाए। गिरफ्तार तो सिर्फ तुम ही होने वाले हो। सिर्फ एक बेवकूफी ग्राहकों को पैसे देकर अपनी ही दुकान पर खरीदारी करवाएगा। तुम्हें सच में लगता है मैं यह मान लूंगा? बेब, इन पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। ये बस नीच लोग हैं, हम इनके स्तर तक नीचे नहीं उतरेंगे। बिल्कुल सही, हम तो एक ही लीग में भी नहीं हैं। अब कहने को कुछ नहीं बचा है। किन हाओ बाजार में धौंस जमाता है, जानबूझकर अपने प्रतिस्पर्धियों को कुचलता है। ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी नहीं है। किन परिवार का व्यापार करने का तरीका यही है, उन्हें बस गंदे हथकंडे ही आते हैं। और तुम जिन क्यों उसकी मदद कर रही हो? मैंने तुम्हें गलत समझा था। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, अगर कोई तुम्हें नाराज करे तो बस उसे हटा दो। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी का उपनाम किन है। तुम्हें देखो, कितने दयनीय हो। उस गरीब आदमी का न्याय बोध तुम बस हास्यास्पद हो। तुम अभी भी वहाँ खड़े क्यों हो? मेरे कदम उठाने का इंतजार कर रहे हो? पकड़ लो इसे। डू पेंग, इंस्पेक्टर आ चुके हैं। अब तुम घुटनों के बल भी गिड़गिड़ाओ तो भी बहुत देर हो चुकी है। इंस्पेक्टर चेन, इंस्पेक्टर चेन। यंग मास्टर किन, यहाँ क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इंस्पेक्टर चेन तुम्हें पहचानते तक नहीं है? उपाध्यक्ष तू, आपके भव्य उद्घाटन पर बधाई। यंग मास्टर किन, इंस्पेक्टर चेन उनके साथ इतने विनम्र क्यों हैं? क्या उनकी जांच करने वाले नहीं थे? वे इस आदमी को सम्मान से उपाध्यक्ष क्यों कह रहे हैं? क्या यह संभव है कि यह आदमी सच में? वह कुछ नहीं है, घबराओ मत। अब मैं समझ गया, डू पेंग व्यापार जगत में नए हैं, तो इंस्पेक्टर चेन बस शुरुआत में विनम्रता दिखा रहे हैं। ये लोग हमेशा सख्त होने से पहले अच्छे बनते हैं। देखो, डू पेंग का खेल खत्म हो गया है। विनम्रता की जरूरत नहीं है, बस इन्हें गिरफ्तार कर लो। क्यों? ये ठग हैं, ये बस आम लोगों का पैसा ऐंठते हैं। ये जानवरों से भी बदतर हैं। तुम्हारे पास सबूत क्या है? इंस्पेक्टर चेन, लोग वजन घटाने आते हैं, हर पाउंड कम करने पर 10,000 मिलते हैं, कोई एंट्री फीस भी नहीं। क्या यह ठगी नहीं है? और यह औरत लिन वानर बनकर लोगों को ठग रही है। इन दोनों को गिरफ्तार करना गलत नहीं है। अच्छा, गिरफ्तार कर लो। नहीं, रुको, यह गलतफहमी है। रुकिए इंस्पेक्टर चेन, यह क्या माजरा है? आपने गलत लोग पकड़े हैं, है ना? क्या चल रहा है? क्या मतलब? अगर मैं इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी नहीं संभाले होता तो खुद ही तुम्हारा काम तमाम कर देता। ले जाओ इसे। अरे रुको, अब समझ आया। चेन, तुमने गलती कर दी। वह और वाला मोटा आदमी है जो झूठा विज्ञापन कर रहा है। हाँ हाँ, ब्लू मून प्रोजेक्ट शहर का हर आदमी जानता है। हर कोई वजन घटाकर पैसा कमा रहा है। डू पेंग के पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। डू पेंग बस एक गरीब आदमी है। उसके पास पैसे नहीं है, ये तुम अच्छे से जानते हो। बिल्कुल सही। डू पेंग पहले डिलीवरी बॉय था। अब भले ही लिन परिवार का दामाद हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि वह इतना पैसा चुका सके। ये लोग जरूर झूठा विज्ञापन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे पास कोई और सबूत है? देखा तुमने, तुम, वह मोटा आदमी और तुम, हुआदू परिवार के खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। तुम दोनों अगली बार हुआदू में मुझे किन हाओ को देखो तो सिर झुकाकर और विनम्र बनकर रहना। ओ, और तुम दोनों को भी ले जाया जा रहा है। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। किन हाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ।
अपने लोगों को लेकर अपनी दुकान पर वापस चले जाओ। गिरने वाले हो तब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सुपरवाइजर चेन, देखा आपने, एक लालची, संदिग्ध व्यापारी और खुद को बेचने वाला कोई व्यक्ति दोनों ही झूठे विज्ञापन फैला रहे हैं और इतना अकड़ दिखा रहे हैं। ऐसे लोग तुरंत गिरफ्तार कर लेने चाहिए। ठीक है, इन्हें ले जाओ और दंड विभाग को सौंप दो। सुपरवाइजर चेन, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। आपको तो उस मोटे आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए। मिस्टर दू का चैरिटी प्रोजेक्ट असली और कारगर है। कोई झूठा विज्ञापन बिल्कुल नहीं है। बदनीयती से प्रतिस्पर्धा करने वाले तो तुम हो, बाजार बिगाड़ रहे हो। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई भी व्यापार घाटा खाने के लिए नहीं करता। नहीं हो सकता। सुपरवाइजर चेन, आप जरूर दुपेंग के चक्कर में आ गए हैं। उसने आपको बेवकूफ बनाया है। मैंने लिन परिवार और मिस्टर लिन की मदद की है, आप जानते हैं। तुमने श्री लिन की मदद की? तुमने मेरे लिए तो और भी ज्यादा किया है। मैंने लिन परिवार का घोटाला उजागर किया। तुम बदमाश। लिन परिवार का दामाद चुपके से घर के कर्मचारियों से चोरी करता था। पैसे ठगने के लिए साथ मिलकर साजिश रची। क्या यह घोटाला नहीं है? लेकिन चिंता मत करो, मैंने इसे अभी तक उजागर नहीं किया है। मैं तुम्हें वह श्रेय लेने दूंगा। मुझे जरूरत नहीं श्री लिन के इनाम की। दोनों को ले जाओ। सुपरवाइजर शायद निजी सजा न दे, लेकिन वो तुम जैसे किसी को भी उपद्रव करने नहीं देंगे। इसे न्याय के लिए ले जाओ। रुको सुपरवाइजर चेन, मैं तुम मेरा न्याय नहीं कर सकते। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं किन परिवार से हूँ, तुम मेरा न्याय नहीं कर सकते। और तुमने मिस लिन का अपमान किया। खुद चलोगे या मुझे मजबूर करना पड़ेगा? मिस लिन, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। आप गलत हैं। मेरे पास सबूत है। इस तस्वीर में 300 पाउंड की मोटी औरत वही असली मिस लिन है। वह वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये तस्वीर सिर्फ ये साबित करती है कि तुम किन्हाओ को कभी भी अधिकार नहीं था मिस लिन वार्नर से मिलने का भी। अगर ये महान व्यक्ति सीधे तुम्हारे सामने आ भी जाता तो भी तुम इतने भाग्यशाली नहीं होते कि उसे पहचान पाते। चेन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या ये साफ नहीं है? इन्हें ले जाओ। वार्नर और मुझे इन दो मूर्खों के लिए समय नहीं है। इन्हें ले जाओ। दुपेंग, अगर तुम्हें हिम्मत है तो भागना मत। मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। इन्हें ले जाओ। नया दामाद आने वाला है। मेरा दामाद। मैंने सुना इस बार ब्लू मून के साथ उसने मुझसे ज्यादा कमाया। वह लड़का। तुम? लूपिंग। हाँ, मैं ही हूँ। क्या हमारी शादी जल्द ही नहीं होने वाली? तो तुम क्या सोचते हो? क्या वार्नर को यह सरप्राइज पसंद आएगा? तुमने जितनी मेहनत की है देखकर मुझे राहत मिली। बिल्कुल सही। हम तीनों को शादी की डिटेल्स एक साथ फिर से देख लेनी चाहिए। हम तीनों? लिन शी वार्नर की कजन, वह तुम्हारी ब्राइड्समेड बनने आई है। जी चाची। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। वार्नर आज वेडिंग ड्रेस देखने गई थी। तुम दोनों ने आखिरकार कर ही दिखाया और करियर में भी सफल हो गए। बेटा, अब तो तुम मुझसे भी अमीर हो गए हो। अंकल, चिंता मत कीजिए। मैं वार्नर का ख्याल रखूंगा, वादा करता हूँ। लेकिन मैं फिर भी पहले जैसा ड्रेस अप करना चाहता हूँ शादी में। चलो वार्नर को एक सरप्राइज देते हैं। पहले जैसा ड्रेस अप? यह अंगूठी मैं अभी आपको देता हूँ। जल्दी करो, वे ही हैं। जल्दी जल्दी फोटो खींचो। ओह, और दीदी, वार्नर को अभी वजन कम करने के बारे में मत बताना। मैं शादी में उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, ठीक है?
फोटो तैयार होने पर परिवार के मुखिया को भेज देना। सब हो गया, समझ गया। मुझे तुम जैसा बेटा कैसे मिल गया? किन परिवार का सबसे बड़ा बेटा बिजनेस में एक नौसिखिए से हार गया और सुपरवाइजर ने पकड़ लिया। धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो गया। तुमने सचमुच मुझे किन दे को सारी इज्जत गवा दी। पापा, मुझे भी यह उम्मीद नहीं थी। वह लिन वानर, उसके बारे में सारी अफवाहें झूठी थीं। यह सब लिन वानर और लिन डोंग की गलती है। अगर उन्होंने उसकी मदद न की होती तो दू पेंग कभी मुझे हरा नहीं सकता था। हाँ, अंकल किन, दू पेंग पहले डिलीवरी बॉय था, उसमें कोई काबिलियत ही नहीं है। सचमुच? इसे देखो। यह तो देखा, मैंने कहा था मैं गलत नहीं था। यही असली लिन वानर है। दू पेंग ने सचमुच किसी की चोरी की है। ठीक है सुपरवाइजर चेन, तुमने जरूर दू पेंग का पैसा लिया होगा, नहीं तो तुम हमेशा उसका पक्ष क्यों लेते? लिन वानर, दू पेंग, तुमने किन परिवार का मुंह काला कर दिया। मैं सब कुछ उनकी शादी में वापस ले लूंगा। किन परिवार, अब हमारा समय आ गया है। बेटा, इस बार जैसा चाहो वैसा करो। पापा, ठीक है। वानर, आज डिलीवरी वालों को सामने के दरवाजे से अंदर आने की इजाजत नहीं है। गिरकर चोट तो नहीं लगी? अंदर आना चाहते हो? जाओ कुत्ते के बिल की तलाश करो और उसके अंदर से रेंग कर निकलो। अपनी शादी के लिए देर मत करना। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पिछली बार सबक नहीं मिला? क्या यहाँ कौन चिल्ला रहा है? रेंगने के लिए कोई बड़ा कुत्ते का बिल नहीं मिल रहा? इधर आओ, मेरे पास एक है। मेरे रास्ते से हटो। आज मेरी शादी है। अगर बदला लेना चाहते हो तो किसी भी दिन तुम्हारा सामना करूंगा। तुम्हें लगता है तुम किन परिवार की नाराजगी के लायक हो? मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, लेकिन आज यहाँ मैं मेजबान हूँ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। दू पेंग, आज बात यह नहीं है कि तुम मेरा स्वागत करते हो या नहीं। बात यह है कि क्या तुम शादी भी कर पाओगे। किन शाओ की बाह के नीचे से रेंग कर निकलो और हम तुम्हें अंदर आने देंगे। जल्दी करो, इस खराब मौसम में तुम चाहते हो कि मैं अपनी टांगे फैलाऊं? तुम मुझसे कितनी देर इंतजार करवाना चाहते हो? क्या तुम सच में इसे संभाल सकते हो? जीवन में 3 बड़ी बातें होती हैं। शादी के दिन बस ऐसे ही उल्टा सीधा नहीं कर सकते। यह युवा मास्टर किन वाकई हद से बाहर है। लिन परिवार के दामाद को भी नाराज करने की हिम्मत कर रहा है। किन परिवार बहुत ज्यादा घमंडी है। भले ही यह व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन किसी की शादी के दिन परेशानी खड़ी करने का कोई नियम नहीं है। लिन परिवार का दामाद, हाँ, बड़ी बड़ी बातें, हाँ, लेकिन दू पेंग मत भूलना, तुम तो बस किसी और पर निर्भर हो। मैं नहीं हूँ। लिन परिवार के बिना तुम क्या हो? लिन परिवार के बिना क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? लिन परिवार के बिना क्या तुम मुझसे बात करने के भी लायक होते? भाई, करने की हिम्मत तो है लेकिन मानने की नहीं। हाँ, शायद यह सच है। दूल्हा, चूंकि तुम लिन परिवार में दामाद बनकर आए हो तो खुलकर मान लो। तुम बिल्कुल बेतुकी बात कर रहे हो। तुम लिन परिवार का फायदा उठाते हो, लेकिन यह मानने से इनकार करते हो कि तुम उनके भरोसे पल रहे हो। दूल्हा, नादानी मत करो। मैं फिर से कहता हूँ, मैं दू पेंग आज जहाँ हूँ वहाँ लिन परिवार के भरोसे नहीं पहुँचा। यह बैंक्वेट हॉल लिन परिवार का है। शादी की सजावट का खर्च लिन परिवार ने उठाया है। और तुम्हारा क्या? दूल्हा, क्या तुमने कोई सेलिब्रिटी बुलाई थी मदद के लिए? दिखाई नहीं दी। क्या तुमने मेहमानों को लाल लिफाफे जिसमें पैसे होते हैं दिए?
नहीं, तुम्हें तो बस शादी रचाने आ जाने की ही इतनी शर्म है। यंग मास्टर किन, आप उन्हें मुश्किल में डाल रहे हैं। दू पेंग को अभी लाल लिफाफे भी तो बांटने हैं। दूल्हा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसे सब कुछ मुफ्त मिला है। वह मुफ्त खाता है तो वह क्यों कुछ देगा? जिन क्यों, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कैसा इंसान हूँ? जानती हूँ, तुम बस एक कायर हो। तुम शर्मनाक है सबको। लिन परिवार का पूरा मजाक उड़ा दिया। देवियों और सज्जनों, पिछले साल जब किन परिवार ने शादी की थी, हर मेहमान आया खुशी खुशी और भी ज्यादा खुश होकर गया। मैंने सोचा था आज हुआदू के सबसे अमीर परिवार की मेजबानी है, इसमें शर्मिंदगी का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन पता चला दूल्हा तो पूरा मुफ्तखोर है। हाँ, पिछले साल किन परिवार की शादी वाकई शानदार थी, परिवार की ताकत दिखाने में शानदार। दूल्हा यह बात समझता ही नहीं। वो तो बस एक दामाद है, वो दे भी क्या सकता है, सब कुछ तो ओल्ड मास्टर लिन पर निर्भर है। बिल्कुल सही। यह मेरा पैसा है, इसे कैसे खर्च करना है यह किसी और को तय करने का हक नहीं है। यहाँ जो भी मेहमान बनकर आए हैं मजे करो, यहाँ जो भी मुसीबत खड़ी करने आए हैं भूल जाओ। सीधी बात है, तुम हमारे अभिजात वर्ग में बस एक परजीवी हो। कुछ चेक बाउंस हो गए तो क्या, अब तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे छोड़ दो, मेरी शादी शुरू होने वाली है, मेरे रास्ते से हट जाओ, बाकी बातें बाद में निपटाएंगे। अपनी ही शादी में रोके जा रहे हो, बस मेरे लोगों को कुछ लकी एनवेलप दे दो और तुम अंदर जा सकते हो। अगर आज तुम मेरे नीचे से रेंग कर निकल जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। किन हाओ, तुम आज यहाँ आए हो बस वह खोई हुई शान वापस पाने के लिए, पर मैं तुम्हें बता दूं, वह शान तुमने खुद ही गंवाई थी, किसी और को दोष मत दो। बस इसलिए कि तुम लिन परिवार के दामाद हो, तुम्हें उनकी थोड़ी सी चमक मिल गई और अब तुम इसकी डींगे मारते हो। अच्छे से अपने आप को देखो। जिन क्यों, कॉलेज से लेकर ग्रेजुएशन और अब तक मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सही व्यवहार किया है। मैं खुद भूखा रह जाता लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कम पड़ने देता। अब हमारी कहानी खत्म हो गई है। जब तक तुम हद नहीं पार करते मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा जैसे तुम आखिरकार जाग गए हो। नहीं तो क्या? किन शाओ, देखो यह मुझे धमका रहा है। कोई है, इस फ्रीलोडिंग कमीने और परजीवी को पकड़ लो। हर मेहमान को इसके ऊपर से चलने दो, इसे बता दो हाई सोसाइटी में घुसना इतना आसान नहीं है। दूल्हा अभी तक अंदर क्यों नहीं आया? सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह लिन परिवार की वारिस है ना? बिल्कुल अफवाहों जैसी ही। कहते हैं 300 पाउंड की पागल औरत है, लगता तो ऐसा ही है। तुम लोग कौन हो? तुम्हारी बहुत हिम्मत है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह लिन परिवार का दामाद है? बेशक हमें पता है। मिस लिन, आपके साथ धोखा हुआ है। तुमने क्या कहा? क्या यह सबसे बड़ा कांड नहीं है? हुआदू की सबसे अमीर बेटी के साथ धोखा हुआ। अगर यह बात फैल गई तो सिर्फ लिन वानर ही नहीं बल्कि मिस्टर लिन डोंग भी हुआदू में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। दू पेंग आज बच नहीं पाएगा। हमारे पास सबूत है। किन हाओ ने सोचा मैं वानर हूँ। दू पेंग लिन परिवार के दामाद होने की शान का फायदा उठाकर धोखा दिया, तुम्हारी नौकरानी को बहकाया। वानेर, छोटी बहन वही है। मैंने उसे दू पेंग के साथ देखा, गले मिलते और चिपकते हुए। वो दोनों जब तुम गई हुई थीं, पता नहीं और क्या क्या किया। बॉडीगार्ड्स को संभालने दो, पापा का इंतजार है। चिंता मत करो भैया, उन दोनों ने अभी जो कुछ कहा मैं अनसुनी नहीं कर सकती। दू पेंग, अब भागने की कोशिश, बहुत देर हो चुकी। भागूं? मैं क्यों भागूंगा? तुम्हें खुश होना चाहिए कि शुभ मुहूर्त आने वाला है। मेरे पास तुम दोनों से निपटने का वक्त नहीं है। अब भी लिन परिवार का दामाद समझते हो? तुमने लिन डोंग की धर्मपुत्री के साथ धोखा किया। तुम मुर्दे के समान हो। मिस लिन, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा।
तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। दू पेंग को खुद बर्बाद कर दूंगा ताकि तुम्हें न करना पड़े। और तुम्हारी नौकरानी, उसे बिकने का शौक है ना? मेरे पास एक जगह है जहां वह जी भर के बिक सकती है। यंग मास्टर किन, यह काफी अच्छा विचार है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए किसी को बुलवाता हूँ। एक बिकेगी, एक बर्बाद होगा। रुको मिस लिन, आप सही गलत की अनदेखी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि सही गलत क्या है। उन्हें ले जाओ। हेरिसलिन, एहसान का बदला बेवफाई से मत दो। हम आपके घर के कलंक को दूर करने में मदद कर रहे हैं। आप हम पर हमला नहीं कर सकती। अपनी आंखें खोलकर देखो, डू पेंग लिन परिवार का दामाद है। तुम समझते कौन हो? उससे ऊंची आवाज में बात करने वाले। चाहे वह आपका दामाद ही क्यों न हो, आप सही गलत की अनदेखी नहीं कर सकती। प्रतिष्ठित मिस लिन, सही गलत में फर्क नहीं कर पाती। क्या आप अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके हमें कुचलना चाहती हैं? अब हम सच भी नहीं बोल सकते। तुम कौन कहता है ऐसा? ऊंचे लोग नीचे वालों को कुचलते हैं। हाँ, यंग मास्टर किन तो बस आपकी मदद कर रहे हैं। आप बहुत आगे जा रही हैं, हेरिसलिन। अगर ताकत है तो कुछ भी कर सकते हो। किन जैसे बड़े परिवारों को भी यहाँ कोई इज्जत नहीं मिलती, तो हम छोटे परिवारों का क्या होगा? बेहतर है घर चले जाएं। लगता है सच को तोड़ मरोड़ रहे हो तुम। देखो, हाथापाई शुरू कर दी। बस, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई हिम्मत नहीं करेगा लिन परिवार के दामाद को परेशान करने की। कोई दू पेंग को परेशान नहीं करेगा। मिस लिन, भले ही युवा मास्टर किन थोड़े अशिष्ट थे, लोगों को मारना फिर भी गलत है। क्या आप सचमुच जबरदस्ती सबका मुंह बंद करने जा रही हैं? जोर जबरदस्ती। डू पेंग, वो तुम्हारा पारिवारिक मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसे खुशी के दिन किन शाओ तो बस जश्न मनाने आए हैं। मिस लिन, आपको किन शाओ से माफी मांग लेनी चाहिए और इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। चुप रहो। क्या किन परिवार ने कभी मेरी माफी स्वीकार की है? अगर तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता तो टिप्पणी मत करो। कुछ मत कहो, हम उनका गुस्सा मोल नहीं ले सकते। पैसा तुम्हें सबसे ऊपर समझने लगता है, इतना अनुचित। मिस लिन, जब आपके लिन परिवार के बोर्ड ने कुछ समय पहले मुझे परेशानी दी थी, तो आपने यह नहीं कहा था? क्या लिन परिवार एक व्यावसायिक मॉडल नहीं माना जाता? कोई पक्षपात नहीं, सत्ता का दुरुपयोग नहीं। आज अगर आप उसे सबके सामने बर्बाद नहीं करती तो कोई संतुष्ट नहीं होगा। तुम हाँ, अच्छा कहा। भले ही तुम सबसे अमीर उत्तराधिकारिणी हो, तुम सिर्फ लोगों को डरा नहीं सकती। किन हाओ के पक्ष की कहानी मत सुनो। शादी शुरू होने वाली है। मेरे साथ अंदर आओ और सच्चाई साफ हो जाएगी। कोई भी झूठ और अफवाहें फैलाएगा, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। मासूम बनना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बातें नहीं बना रहा। चाहे गवाह चाहिए हो या सबूत, मेरे पास बहुत हैं। यह मेरी और मेरे बहनोई की तस्वीर है। उद्घाटन के दिन हर कोई इसकी पुष्टि कर सकता है, तुम और वह व्यक्ति। आज मैं मिस लिन के लिए खड़ा हूँ। बिल्कुल सही। लिन परिवार हुआदू के व्यापार जगत का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह के कांड से यह हुआदू के लिए एक तमाचा है। इससे हुआदू का हर व्यवसाय प्रभावित होता है। अगर लिन परिवार इसे संभालने वाला नहीं है तो किन परिवार संभालेगा? उसे बर्बाद कर दो मेरे लिए। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई मुझे रोकने की कोशिश करे। अपनी आंखें खोलकर देखो कि मैं कौन हूँ। कुछ मत बोलो, हम उनका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। लिंशी, मिस वानेर, तुम्हारी छोटी बहन भी यहाँ है। इस मोड़ पर क्या तुम अब भी इस दुपेंग को बचा रही हो? सच कहूँ तो तुम्हारा लिन परिवार इतना खास भी नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। किन शाओ, तुमने मुझे मारा। क्या तुम्हें पता भी है कि लिंशी कौन है? वही लिन परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदार हैं और पूरे हुआदू व्यापार समुदाय की लिंशी सोसाइटी की अध्यक्ष। लिन बहनें एक परिवार की उत्तराधिकारी है और दूसरी लिंशी के पास 30,000 अंगरक्षक हैं। उनसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत किसमें है? हमारा लिन परिवार कभी भी अपने रुतबे से दूसरों को नहीं दबाता।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोल सकता है। किन हाओ, आज जब से तुमने उपद्रव शुरू किया है, मैंने धैर्य रखा है और तुम्हें समझाने की कोशिश की है। अगर आज मेरी शादी नहीं होती। मुझे धमकी दे रहे हो? दू पेंग, यह याद रखो, चाहे तुमने पहन लिया हो वह महंगा सूट, तुम अपनी सस्ती हड्डियां नहीं छुपा सकते। मिस वानेर और मैं, हम दोनों परिवार के उत्तराधिकारी हैं, बातचीत कर रहे हैं। तुम्हें बीच में बोलने की दावत किसने दी? किन हाओ, क्या तुम्हारा हर काम किन परिवार का प्रतिनिधित्व करता है? सच कहूँ तो क्या तुम्हारा किन परिवार हुआदू से गायब होने की कोशिश कर रहा है? मिस लिन, अपनी बहन की सोसाइटी का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डाल रही हो, मेरा मुंह बंद करवाने की कोशिश। क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? तुम बार बार कहते हो कि मेरा भाई बेकार है, लेकिन तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। सच कहूँ तो असली हार तुम्हारी ही है। लिन वानर, इतनी घमंडी मत बनो। आखिरकार मैं अभी भी हुआदू के एक परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए धोखेबाज को पकड़ा, तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाई, तुम मुझे शुक्रिया तक नहीं कहती, और अब तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। तुम लिन परिवार का सम्मान पाने के लायक नहीं हो। मेरा धैर्य खत्म हो गया है, मेरे रास्ते से हट जाओ। दू पेंग, अब भी तुम सपने देख रहे हो, तुम्हें जरूर अमीर घर में शादी करने की जल्दी है। लिन वानर, सबसे अमीर आदमी की बेटी होने के नाते तुम्हारी शादी हुआदू के बिजनेस जगत की शान का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आज तुमने इस धोखेबाज सुअर से शादी कर ली तो सबसे पहले मैं विरोध करूंगा। वैसे भी यह तुम्हारा फैसला नहीं है। ठीक है, क्यों न तुम यहाँ मौजूद सभी से पूछो कि क्या वे राजी हैं। लिन वानर, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि हुआदू का बिजनेस जगत पूरे प्रांत में मजाक का पात्र बन जाए? अगर यह बात फैल गई तो पूरा हांशिया हमारा मजाक उड़ाएगा, कहेगा कि हुआदू के बिजनेसमैनों में हिम्मत ही नहीं है। वारिस की शादी नहीं हो सकती एक नीच धोखेबाज से, उत्तराधिकारी की शादी नहीं हो सकती एक धोखेबाज बदमाश से। वो उससे शादी नहीं कर सकती। देखा, मैं वह हूँ जो सच में पर्दे के पीछे काम करता है, के लिए हुआदू के बिजनेस जगत का। बस करो किन हाओ, तुम आज मेरी शादी बर्बाद करने आए हो, साफ तौर पर किसी मकसद से। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं चाहता हूँ तुम मर जाओ, क्योंकि तुमने मेरा विरोध किया। किन हाओ, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, रास्ते से हट जाओ या सार्वजनिक फैसले का सामना करो। तुम मुझ पर सबके सामने मुकदमा चलाना चाहते हो? किस आधार पर? क्योंकि तुमने मेरे परिवार के दामाद का अपमान किया, दू पेंग का। फिर से दू पेंग। दू पेंग, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने मिस लिन को तुम्हारी तरफ से खड़ी होने के लिए राजी कर लिया, भीड़ के खिलाफ भी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, भले ही यह सार्वजनिक मुकदमा हो, मुझे डर नहीं है। तुम हटोगे या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा ताकि तुम्हें जो मिलना चाहिए वो मिल सके। मुझसे बात करते समय अपनी आवाज पर काबू रखो। लिन वानेर, ज्यादा घमंड मत करो। मत भूलना, मैं भी हुआदू परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मुझे भी उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता देखें, मैं चाहता हूँ कि पूरा शहर देखे कि तुम कितनी हताश हो, कि तुम उसके जैसे किसी के साथ समझौता कर लोगी। तुमने मेरी शादी को सार्वजनिक अपमान में बदल दिया है। मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। तुम्हारा हो गया, मेरा नहीं हुआ। दू पेंग, जब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं हो जाती, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम आज बच जाओगे, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं लिन नहीं रहूंगी। कोई है, उन्हें मेरे लिए पकड़ लो, उन्हें परिवार के मुखिया को सौंप दो। जी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। लिन वानेर ने लिन जी सोसाइटी कब संभाली? रुको, एक सेकंड रुको। मिस लिन, अगर हमारी राय नहीं मिलती तो एक निष्पक्ष मुकदमा करते हैं। तुम बदला लेने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लिन वानेर, बस हमें चुप कराने के लिए तुम हमें सोसाइटी को सौंप रही हो। क्या तुम्हें पता भी है, दू पेंग अपनी डिलीवरी की नौकरी का बहाना बनाकर दूसरी औरतों के साथ घूमता था? जिन क्यों, जो मन में आए वही मत बोलो, तुम्हें अपनी बातों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं सच बोल रही हूँ। कौन रात भर खाना डिलीवर करता है? तुम रात भर बाहर रहते थे, मुझे मत बताना कि तुम मस्ती नहीं कर रहे थे। मैं ऑर्डर डिलीवर करने में जान लगा रहा था। तुम जो कुछ भी खाती हो, पीती हो, इस्तेमाल करती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी फीस और रहने का खर्च और घर,
यह सब किसके पैसे से चुकाया गया? ऐसे मत बनो जैसे तुम बहुत अच्छी हो, बस यही तो तुम्हें करना चाहिए था। लिन वान एर, इस तरह का लड़का तुम्हारे समय के लायक नहीं है। तुम शहर के हर व्यापारी के खिलाफ जा रही हो। बिल्कुल शर्म नहीं, इस कचरे को हटाओ। लिन वान एर, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? चलो इस बारे में बात करते हैं। अब माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम्हारे पिता तुम्हें सजा नहीं देंगे तो मैं दूंगी। भाई, लिन अंकल बहन का मेकअप करवा रहे हैं, वे जल्द ही यहाँ आएंगे। पापा, मेरी मदद करो। लिन वान एर मुझे लिंची सोसाइटी के हवाले कर रही है। वह बदला लेने निकली है। बचाओ। हम यहाँ जश्न मनाने आए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? किन परिवार के मुखिया, तुम्हारे बेटे ने अफवाहें फैलाई और मेरे परिवार के दामाद का अपमान किया और उसे चोट भी पहुंचाई। क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? अविश्वसनीय। छोड़ दो। मेरा बेटा किन दे का लड़का, मैं खुद उसे सजा दूंगा। तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। किन परिवार के मुखिया सही कह रहे हैं, लेकिन मिस लिन, क्या इसी तरह तुम्हारा परिवार मेहमानों का स्वागत करता है? एक नौजवान को इतनी क्रूरता से काम करने देना, खुद ही न्याय करने की कोशिश करना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लिन परिवार जो चाहे कर सकता है? झाओ परिवार के मुखिया, चू परिवार के मुखिया, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम किन परिवार का साथ देकर हमारे लिन परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हो? चलो तथ्यों पर टिके रहते हैं। पापा, दुपेंग ने घर की नौकरानी के साथ धोखा किया। मैं तो बस लिन परिवार को इस कांड से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन वान एर ने न सिर्फ दुपेंग को बचाया बल्कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। अविश्वसनीय। लिन परिवार हमसे ज्यादा अमीर हो सकता है, लेकिन आदर दो तरफा होता है। आज तुमने मेरे बेटे का अपमान किया। तुम मुझे एक स्पष्टीकरण देने के मोहताज हो। तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए? ठीक है, अपने बेटे को लेकर आओ ताकि वह दुपेंग और उस लड़की से माफी मांगे जिसका उसने अपमान किया। लिन वान एर असल में रखेल का बचाव कर रही है और चाहती है कि किन परिवार का युवराज उससे माफी मांगे। क्या यह किन शाओ के चेहरे पर एक तमाचा नहीं है? ये सिर्फ किन शाओ के लिए तमाचा नहीं है, ये पूरे किन परिवार के लिए तमाचा है। मुझे और मेरे बेटे को किसी नाकारा से माफी मांगवाना। किन परिवार के मुखिया, तुम्हें माफी मांगनी होगी। जो कुछ तुमने अभी कहा उसके लिए भी। तुम सच में हो जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। तुम्हें लगता है तुम उच्च समाज में जगह बना सकते हो? अगर तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की तो पछताओगे। लिन वानर, अफवाह है कि तुम 300 पाउंड का पागल हो। तुम आज तुम्हें देखकर पता चला कि सब बकवास है। अगर तुम मुझसे पूछो, तुम सिर्फ पागल ही नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। तुमने अभी क्या कहा? मिस, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मिस्टर लिन और मिस डू गिर गए हैं। क्या? समझ नहीं आ रहा। जैसी उम्मीद थी। बेवकूफ, तुम्हें मोटी और बेशर्म सुअर कह रही हूँ। समझ आया? उस बड़े सिर और लटके कान वाले की बात छोड़ो। किन परिवार के मुखिया की टिप्पणी तो सही है। मैं सोचता था कि लिन परिवार का अपने धोखेबाज दामाद का बचाव करना काफी शर्मनाक था, लेकिन अब इसे देखते हुए लिन वानर का दुपेंग को बचाना जरूर इसलिए है क्योंकि उसे डर है कि उससे कोई शादी नहीं करेगा। यह तो बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन सच लगता है। अगर वह लिन नहीं होती तो उसे कौन चाहता? जब उन्होंने खुली शादी की बोली की घोषणा की, दुपेंग ही एकमात्र उम्मीदवार था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे हमेशा से दुपेंग का साथ दे रहे हैं। किसी के रूप रंग का मजाक उड़ाना, उनके शरीर का मजाक बनाना। सच कहूँ तो तुम लोग ही हुआदू की असली शर्मिंदगी हो। अगर आज तुम्हें बाहर नहीं निकाला गया तो मुझे शादी करने का भी मन नहीं करेगा। सिर्फ बातें बनाना आता है। भले ही लिन डोंगा जाए, वह तुम्हें ऐसे ही मिटा देने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम सोचते हो हुआदू के नए सबसे अमीर आदमी के तौर पर। क्या दुपेंग लोगों को सच बोलने भी नहीं दे सकता? भले ही तुम लिन परिवार के प्रभाव पर निर्भर रहकर मुझे चुप करा दो।
क्या तुम यहाँ मौजूद हर किसी को चुप करा सकते हो? यहाँ बोलने के सबसे कम काबिल तुम हो। फिर से मेरी औरत की तरफ इशारा करके देखो क्या होता है। डू पेंग, जाओ और पूछो, अगर लिन परिवार की शादी की अनुबंध नीलामी पर लगाई जाती, क्या कोई शादी करना चाहेगा इस मोटी लटके कान वाली सुअर से? चुप रहो। चलो चलो दोस्तों, अगर लिन परिवार की शादी की सगाई बोली के लिए रखी गई हो तो शुरुआती कीमत $100 है। कोई बोली लगाना चाहता है? यहाँ मौजूद हर कोई अरबों का मालिक है। घर पर एक बोझ लाना ही असली मजाक है। $100 वो तो पूरा नुकसान है। मेरा बेटा प्रतिभाशाली और सुंदर है, वह किसी मोटी सुअर से शादी नहीं करेगा। किंदे, अपने परिवार के मुखिया के रूप में बस अपने बेटे को बचाने के लिए तुम अपनी उम्र का फायदा उठाते हो। क्या यही किन परिवार की विरासत है? किन परिवार को तुम्हारी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। बात संक्षेप में, तुम बस एक छोटे हो। अगर लिन डोंग यहाँ होता तो शायद मैं उसे कुछ सम्मान दिखाता, लेकिन मेरे सामने इतराना, तुम इस लायक नहीं हो। चुप रहो मोटी सुअर, अपने पिता के आने तक इंतजार करो, फिर बात करना। किन परिवार का मुखिया अपने वरिष्ठता का फायदा उठाता है दूसरों के रूप रंग का अपमान करने के लिए? यह उसके पद के लायक नहीं है। तुम हमसे माफी मांगने के कर्जदार हो। क्या लिन परिवार सुअर पालने पर बना है? तुम सब में से हर एक सिर्फ सुअर जैसे दिखते ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग भी वैसे ही है। तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम मेरी तरफ से माफी के लायक हो? पापा, डू पेंग की पृष्ठभूमि दिन के उजाले की तरह साफ है। शहर का हर कोई जानता है डू पेंग बस एक नीचे रहने वाला है। मैं अपना पैसा खुद कमाता हूँ, अपने परिवार की देखभाल करता हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं लिया। वह थोड़ा सा जिसकी तुम डींगे मारते हो, मैं आंखें बंद करके भी कमा सकता हूँ। डू पेंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज जब तक तुम यहाँ मौजूद सबके सामने मुझसे घुटने टेक कर माफी नहीं मांगते, तो जाने का सोचना भी मत। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मकसद इतने साधारण नहीं है। मैं तुम्हें तबाह करने वाला हूँ। जो कोई भी तुम्हारी रक्षा करेगा, मैं उसे भी तबाह कर दूंगा। लिन वानेर को भी कोई अपवाद नहीं। जो कोई भी मेरे पति को मारने की कोशिश करेगा, लिन वानेर? हाँ नहीं, वह कैसे लिन वानेर हो सकती है? अफवाह है कि उसका वजन 300 पाउंड है, लेकिन इतने सालों बाद किसी ने तो उसका असली चेहरा देखा होगा। ये अफवाहें झूठी नहीं हो सकती। पापा, वही कुतिया है। अरे वाह, तू सच में आ गया छोटे चूहे। चुप रहो। तू कैसा परिवार का वारिस है? अगर वानेर सामने भी खड़ी होती तो भी तू उसे पहचान नहीं पाता। नहीं यार, वह अफवाहों जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती। नहीं, वह लिन वानेर नहीं हो सकती। वह जरूर नाटक कर रही है। वह इतनी सुंदर दिखती है, वह कैसे पढ़ सकती है एक बेकार मोटे सुअर के? वह जरूर दिखावा कर रही है। वह निश्चित रूप से लिन वानेर है, क्योंकि उसे कोई नहीं चाहता, इसलिए उसे डू पेंग पसंद है। तुम्हें तो बस पैसा दिखता है। तुम लोगों की अच्छाई कभी नहीं देखते। तुम्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन दे नहीं सकते। तुम कौन होते हो किसी को जज करने वाले? मैम, पैसे ऐंठना, घर बेचना, खाओ और भागो। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? मेरे पति से सवाल? मैंने नहीं किया। डू पेंग ने मुझे सब कुछ खुशी से दिया। घुटने टेको। अब संतुष्ट हो। यह शर्म तुमने खुद मोल ली है। लिन परिवार की बेटी, तुम्हें बड़ी हिम्मत है। किन परिवार को बुला रही हो मेरे सामने ही? न बड़ों का आदर, न ऊंचे का लिहाज। अगर मैं आज यहाँ नहीं होता, पता नहीं तुम हम पर कैसे जुल्म ढाते। बदनामी बंद करो। शियाओशी, जाओ परिवार के मुखिया को लेकर आओ। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि उसे काबू में रख सकूं। लेकिन वह वानेर के आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ, ये लोग
सिर्फ मेरे और तुम्हारी बहन के पीछे ही नहीं है। अपनी बहन की बात सुनो, चिंता मत करो। ठीक है। किन परिवार के मुखिया औपचारिकताएं छोड़ते हैं। आप आज चू और झाओ परिवार के मुखियाओं को लाए हैं। साफ तैयारी की है। मेरा अंदाजा है आपका निशाना वो सीट है ना? क्या वो आपको बधाई देने नहीं आए हैं? वो चाहते हैं लिन परिवार को नीचे गिराना, हुआदू का सबसे बड़ा परिवार बनना, लेकिन उनमें ताकत नहीं है, तो वो चुपके से मिलकर काम कर रहे हैं झाओ और चू परिवार के मुखियाओं के साथ। आज की इस सभा का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ? अगर आप सही भी है तो क्या? लिन परिवार को चुनौती देना आत्महत्या करने जैसा है। लिन परिवार नंबर 1 है, उसके बाद किन, झाओ और चू आते हैं। पहले तीनों परिवार अकेले लड़ते थे, अब एकजुट होकर शायद उनके पास वाकई मौका है। किन परिवार के मुखिया? व्यापार की लड़ाइयाँ परिवार के मुखियाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं। आप उनकी शादी का इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ मौजूद सभी युवा पीढ़ी बेकसूर हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको मिस्टर लिन से मेज पर मुकाबला करना चाहिए। बूढ़े किन, छोड़ो भी, ये चाल वाकई गंदी है। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तीसरे दर्जे का परिवार यहाँ बकवास करने की हिम्मत करता है? रुको, वो मेरा मेहमान है। बच्चे, वो तुम्हारा मेहमान है? बिल्कुल सही। बस एक हारा हुआ आदमी लिन परिवार की हैसियत का इस्तेमाल करके अपनी इमेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बोलने के लिए शुक्रिया। अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो कभी भी मुझसे मिल लेना। बच्चे, तुम ठीक हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है। लिन परिवार की ताकत का इस्तेमाल मत करो अपनी शान बढ़ाने के लिए। अपना बिजनेस कार्ड वापस ले लो। मैं भले ही तीसरे दर्जे के परिवार से हूँ, लेकिन मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूंगा लिन परिवार की सहायता के लिए। रख लो। तुम्हें क्या हो गया है बच्चे? दोंग दोंग परिवार। क्या सब लोग यहाँ हैं? ठीक है, चलो बैठक शुरू करते हैं। हाल ही में शेयर बाजार में आई तेजी, इसके साथ कदम मिलाकर चलना ठीक है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है? क्या वो आगे बढ़ रहे हैं? क्या दोनों कॉन्ट्रैक्ट ठीक हैं? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, आप ही इनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, है ना? ध्यान रखना चीजें नियंत्रण में रहें। अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हों तो मुझे बताना। उम्मीद है भविष्य में हम सब मिलकर पैसा कमा सकेंगे। पिछली बार पेंगफी ग्रुप ने इतने सारे परिवारों को खरीद लिया था, लेकिन आखिर में हमने मालिक को कभी देखा ही नहीं। पता चला कि दू पेंग ही मालिक है। पहले की गई किसी भी गलती के लिए माफी चाहता हूँ बॉस। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। अगर किसी की हिम्मत हुई आपका फिर से विरोध करने की, तो मैं अपना पूरा परिवार दाव पर लगा दूंगा आपकी रक्षा के लिए। आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान के लिए मुश्किलें खड़ी करना लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। बस आराम से आनंद लीजिए। तुमने क्या कहा? चुप रहो। लिन परिवार में केवल साझेदार होते हैं, बेहुदा मालिक नौकर के रिश्ते कभी नहीं। तुम सच में? तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि आज रात यहाँ मौजूद सभी में से केवल हमारे 3 परिवार ही हुआदू में शीर्ष स्थान लेना चाहते हैं? मेरा किन परिवार बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करता है, लेकिन तुम तो बस कायरों का झुंड हो जो पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन उसे पाने की हिम्मत नहीं रखते। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो चलो मिलकर करते हैं। हाँ, लिन परिवार को नीचे गिराओ। हुआदू में नंबर 1 सबसे योग्य व्यक्ति की जीत हो। वानर, डरो मत। ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। वे असल में सबकी महत्वाकांक्षाओं को भड़का रहे हैं ताकि वे लिन परिवार के पीछे पड़ जाए। पहले वे कभी लिन परिवार के पीछे नहीं पड़े क्योंकि उन्हें हराने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब कोई आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है तो कौन जानता है कि क्या होगा। भैया, आपको चले जाना चाहिए। आपने अभी अभी अपना कारोबार शुरू किया है, आपको इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए। तुम क्या कह रही हो?
मैं अभी कैसे चला जाऊं? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें और पापा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुपेंग, तुम सच में हो ऐसे इंसान जिन्होंने असली दुनिया कभी देखी ही नहीं, है ना? लिन परिवार का आज रात अंत हो जाएगा, तुम्हारे सहारे खत्म हो गए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ फैसले लेने का हक तुम्हें नहीं मिलता। तुम तो योग्य भी नहीं हो कि बीच में बोलो। तुम किनशाओ, उससे बहस करने की जहमत मत उठाओ। तुम सच में सोचते हो कि तुम मायने रखते हो? मैं फैसले नहीं ले सकता, लेकिन तुम लोग, क्या तुम्हें वाकई ठीक लगता है पूरी जिंदगी दूसरों से पीछे रहने के लिए? ठीक है, अगर तुम में से किसी में भी इस सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं है तो मैं किन्हाओ इसे ले लूंगा। मेरा किन परिवार 50 अरब लगा रहा है लिन परिवार की सारी संपत्ति खरीदने के लिए। अगर व्यापारिक युद्ध चाहिए तो ले आओ, पहले अपने घोड़े से उतरो। बेटा, 50 अरब तो हमारी सारी पूंजी है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें उन्हें पहले निवेश करने देना चाहिए, फिर हम आराम से फायदा उठा सकते हैं। इस तरह आखिरकार जीतते हो। पापा, अंकल, हिम्मत वालों का भाग्य साथ देता है, डरपोक भूखे मरते हैं। आज मैं किन्हाओ अपने परिवार के लिए फैसला ले रहा हूँ। इन हारे हुए लोगों को दिखा दो कि किन परिवार किस चीज का बना है। सब लोग उसकी बात मत सुनो। लिन परिवार ने हमेशा सबके साथ न्याय किया है, किसी का भी पैसा कभी डूबा नहीं। हर परिवार मुनाफा कमाता है, उसे मामला बिगाड़ने मत दो। मिस लिन, मैं तुम्हारा निशाना नहीं बना रहा, मैं बस बर्दाश्त नहीं कर सकता उस किन परिवार के बदमाश को उस सीट पर बैठे हुए। कैसा रहेगा अगर मैं उस सीट पर बैठ जाऊं? सब लोग शांत हो जाओ। हुआदू में व्यापार अभी स्थिर है, लड़ाई शुरू करने की जरूरत नहीं। मिस लिन, क्या तुम बस डर रही हो कि छोड़ दोगी हुआदू में नंबर 1 की जगह? अगर किन्हाओ वहाँ बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं? लिन परिवार को हराओ, जो सबसे बेहतर हो वही जीते। लिन परिवार को हराओ, जो सबसे बेहतर हो वही जीते। लिन परिवार को हराओ, जो सबसे बेहतर हो वही जीते। लिन परिवार को हराओ, जो सबसे बेहतर हो वही जीते। मेरे प्यारे बेटे, वो एक चतुर चाल थी। तुमने सच में अपने बूढ़े बाप को गर्व महसूस कराया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम किन परिवार के सबसे बड़े हो। लिन परिवार, आज से तुम हुआदू में बस इतिहास हो। तुम सच में भ्रम में हो। दोंगजिया, मैं लिन परिवार की मदद करने को तैयार हूँ। बढ़िया। दुपेंग, लिन वानर और लिन शी जो अभी भागने की कोशिश कर रहा था, तुम सब अब बनने वाले हो हमारे 3 परिवारों की काटने की चौकी पर रखा मांस। क्या तुम मेरे दामाद की सीट पर काफी देर से बैठे हो? श्री लिन, यह सब शुरू करने वाला मैं नहीं था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस लिन परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जिज्ञासा थी। अगर किन परिवार नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं कर रहे हैं। सच कहूँ तो इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। पापा, आप आखिरकार आ गए। अगर आप थोड़ी और देर करते तो दुपेंग और मैं मोर्चा संभाल नहीं पाते। चिंता मत करो, अगर मैं यहाँ नहीं भी रहा तो भी लिन परिवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दुपेंग हमारी रक्षा करेगा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? दुपेंग ने अभी अभी अपना व्यवसाय शुरू किया है। अगर हुआदू में व्यापार युद्ध छिड़ जाता है तो हम उसे इसमें कतई नहीं घसीट सकते। उसे यहाँ तक पहुँचने में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। दीदी, जीजाजी और परिवार के मुखिया पहले ही बातचीत कर चुके हैं। बातचीत कर चुके हैं, इसका क्या मतलब? देखो, श्री लिन, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। फिलहाल मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ। अपना नुकसान कम कर लो। इस तरह आपका लिन परिवार सम्मान के साथ बाहर जा सकेगा। मेरा चू परिवार बस आपकी संपत्ति का 30% चाहता है। हमारे लिए इतना ही काफी है। हम सब बूढ़े हो रहे हैं।
हुआदू का शीर्ष स्थान युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए। अच्छा कहा। अब युवाओं को इसे संभालने देना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी समझदारी की दाद देता हूँ। बात यह है, अपना नुकसान कम कर लो। झाओ और चू परिवारों को हर एक को 30% मिलेगा, मुझे 20% मिलेगा, बाकी बड़े परिवारों को मिल जाएगा। साथ ही मुझे लिन वान एर चाहिए। वह सचमुच एक सच्ची महिला है। बिल्कुल सही, बस बिल्कुल सही। किन शाओ, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, तो मेरा क्या? दफा हो जाओ। मैं तो पहले ही इस सीट पर बैठा हूँ, तुम कैसे लायक हो सकते हो? उस जगह के वह सीट तुम्हारी नहीं है। दोंगजिया, कृपया अपनी सीट लीजिए। दोंगजिया, कृपया बैठ जाइए। डोंगजिया, लिन परिवार में डोंगजिया कैसे हो सकता है? क्या वो फिर से वही डिलीवरी बॉय नहीं है? यह कैसे मुमकिन है? नहीं हो सकता। लिन परिवार इतना बड़ा नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? क्या मैंने सच में गलत चुनाव किया था? क्या मुझे दू पेंग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था? हमारे परिवार को दू पेंग ने खरीद लिया है। जीजाजी ने कहा, यह खरीद नहीं है, खरीद के बाद की बात है। वह चैरिटी वेट लॉस करके पैसे कमा रहे हैं। उन्हें पैसे खर्च करना नहीं आता। आज से खर्च करने की जिम्मेदारी हमारे लिन परिवार की है। क्या जिम वाकई इतना फायदेमंद होते हैं? चाहे ब्लू मून कितना भी पैसा कमाए, वह इतनी जल्दी लिन परिवार से आगे नहीं निकल सकता। मैं तो पहले मजाक कर रहा था, मैंने कुछ नहीं कहा। दोंगजिया, कृपया अपनी सीट लीजिए। दू पेंग के पास पैसे नहीं है, उसके पास इसकी हैसियत नहीं है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। चूंकि लिन दोंग हार नहीं मान रहा, चलो सब मिलकर काम करते हैं। चलो पूरी ताकत लगा देते हैं। हम लिन परिवार को जरूर खत्म कर देंगे। तुम नीचे उतरो। देखते हैं तुम में से कौन मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। यहाँ 3 बड़े परिवार हैं और सारे हुआदू कबीले भी। तुम हमें छू भी नहीं सकते। खुद ही देख लो। पापा, क्या हुआ? किन भैया, तुम्हें क्या हो गया? तुमने क्या देखा? मुझे शुरू से ही पता था कि कोई मेरी बेटी की शादी में आज परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा। क्या तुम सबने सच में सोचा था कि लिन परिवार का हवेली ऐसी जगह है जहां पापराजी बस ऐसे ही टहलते हुए आ सकते हैं? लिन डोंग, तुम्हें हमारी योजना पहले से पता थी? हम योजना बना रहे थे कि आज शादी में मेरी बेटी की असली पहचान और मेरे दामाद की असली पृष्ठभूमि सबके सामने लाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम तब तक भी इंतजार नहीं कर सके। असली पृष्ठभूमि? दू पेंग, मेरे दामाद ने ब्लू मून का पीछा करके दौलत कमाई और पेंग फेई फाउंडेशन की स्थापना की। वह अब लिन परिवार के व्यवसाय के मुख्य निवेशक हैं। तुम एक फाउंडेशन कैसे शुरू कर सकते हो? एक फाउंडेशन के लिए कम से कम दर्जनों, शायद सैकड़ों अमीर समर्थकों की जरूरत होती है। क्योंकि मेरे पास सुनहरा हाथ है। तुम्हें यह विश्वास है? दू पेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्लू मून का हर एक सदस्य ऐसा है जिसके साथ मैंने भाईचारे की कसम खाई है। सीधे शब्दों में कहूं तो मेरे तुमसे कहीं ज्यादा दोस्त हैं। तुम जैसे लोग इतने अपरिपक्व, बस अपने फायदे के पीछे कमजोरों को तंग करते हो और ताकतवर से डरते हो, सबको नीचा समझते हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे कभी असली दोस्त होंगे? मैंने अभी चेक किया, वह सच में फाउंडेशन का मालिक है। लिन परिवार के अरबों रुपए होने के बावजूद भी फाउंडेशन शुरू करने के लिए काफी नहीं है। दू पेंग के पास असल में कितना पैसा है? मालिक की दौलत तुम्हारी कल्पना से कहीं परे है। दू भैया, सच में कर दिखाया। अब लिन परिवार एकदम नए स्तर पर पहुंच गया है। किंदे, तुम कभी बराबरी नहीं कर पाओगे। तुम लिन, स्थल को बंद कर दो। किन, चू और झाओ परिवारों की हर चीज जब्त करो। एक ही झटके में उनका सफाया कर दो। लिन एक्सी सोसाइटी, चलो चलते हैं। नहीं, मेहरबानी मिस्टर लिन, कृपया ऐसा मत कीजिए। गलती मेरी थी, मैंने बेवकूफी की, अपनी औकात भूल गया।
हमारे किन परिवार ने पीढ़ियों की मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, हम इसे अब खो नहीं सकते। मिस्टर लिन, कृपया दया कीजिए। मिस्टर लिन, हमारा चू परिवार फूल शहर से तुरंत चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। तुम मुझसे क्यों भीख मांग रहे हो? पापा, हम उससे दया की भीख नहीं मांग सकते। डू पेंग बार बार हमारे किन परिवार का अपमान करता रहा है। अगर आज आपने उससे भीख मांगी तो हम हमेशा के लिए हुआदू की हंसी बन जाएंगे। क्या ये वाकई वो समय है जब घमंड की चिंता करनी चाहिए? पापा, मैं हमारे परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आज आपने उससे एक शब्द भी कहा तो हम फिर कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएंगे। अगर मैं हमेशा उस मूर्ख औरत के पीछे न भागता तो हम इस मुसीबत में न होते। यह मेरी गलती नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। यह मेरी गलती नहीं है। अंकल किन, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अंकल किन, झाओ झाओ परिवार के मुखिया, चू परिवार के मुखिया, आप मुझे बर्बाद होते नहीं देख सकते। आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दफा हो जाओ, बेशर्म चीज। मिस्टर दो, ये सब इस नाकाबिल की वजह से हुआ है। हमेशा आपकी बुराई करती रहती है, आपके बारे में अफवाहें भी फैलाती है। लगता है उसे मरने की तमन्ना है। फिक्र मत कीजिए, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। जान, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, कसम खाती हूँ, नहीं बोल रही। आप जानते हैं, डू पेंग पहले कुछ नहीं था, बस एक डिलीवरी बॉय था। आप तीनों परिवार अपनी जमा पूंजी का हर पैसा दान कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और जिन क्यू के लिए वापस जाकर खाना डिलीवर करो। क्या तुमने क्या कहा? तुम चाहते हो कि मैं अपना सारा पैसा उन गरीबों को दे दूं? मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बस किसी और को सौंप दूं? मिस्टर डू, मैं हार गया, मैं मानता हूँ, लेकिन उन गरीबों को क्यों मिलनी चाहिए मुफ्त में कुछ भी? मेरे पिता ने सब कुछ खुद बनाया, राइड शेयर एप्स के लिए गाड़ी चलाकर। हमारे परिवार की मौजूदा स्थिति यूँ कह सकते हो कि मेरे पिता ने कमाई एक एक राइड से। तुम बस यह मान नहीं सकते कि एक आम लड़के से हार गए किसी अमीर बच्चे की बजाय। तुम तीनों यह खुद संभालोगे या मैं तुम पर एहसान करूं? ये मैं आपकी कहीं मानूंगा। यह तो बेहुदा है। चुप रहो। पापा, हमारे परिवार का पैसा ये गरीब लोग क्यों ले जाए? असल बात तो यह है, दुपेंग ने तो बस लिन परिवार की पीठ पर चढ़कर दौलत बनाई, हम पर निर्भर रहा। बर्बादी के मुंह पर भी इतना घमंड, इसे ले जाओ। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ कहना है। क्या कर रहे हो? मैं लिन वानेर से शादी करना चाहता हूँ। तुम? क्या? हाँ बिल्कुल, मैं लिन वानेर से शादी करना चाहता हूँ। अगर दुपेंग उससे शादी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। किन हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मत भूलो, आज मेरी दुपेंग के साथ शादी है। तो क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें ज्यादा इज्जत दे रहा हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मालिक ने तुम्हारे परिवार को एक रास्ता दिया है। अगर तुम नहीं लोगे तो हमें बेरहम होने का दोष मत देना। मैं ही पहले तुम्हें बर्बाद करूंगा। क्या यह लड़का पागल हो गया है? लगता तो है, वो शायद स्वीकार नहीं कर पा रहा कि आज मिस्टर लिन से हार गया। घर जाओ, कुछ मदद लेकर आओ तो शायद बच जाओ। अकृतज्ञ बेटा, क्या तू हमारे परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है? पूरी तरह बर्बाद? जल्द ही तुम्हें अपने बेटे की पूजा करनी पड़ेगी। ये पागल हो गया है। तुम सचमुच अपना दिमाग खो बैठे हो। श्रीमान दू, कृपया मेरे बेटे की बातों को दिल पर न ले। मैं सब कुछ मानता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ। सब लोग सुनो, अगर मैं लिन वानर से शादी कर सकता हूँ तो तुम सब भी उतने ही काबिल हो। तुम समझते क्या हो मेरी बेटी को? कोई इसे पकड़ लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम सब भी लिन वानर से शादी करने के काबिल हो। लिन डोंग, तुमने सार्वजनिक रूप से दूल्हे ढूंढे लेकिन अपनी बेटी की असली शक्ल छुपाई।
तुम साफ तौर पर मजाक उड़ा रहे थे और शहर के सभी नौजवानों का अपमान कर रहे थे। बकवास। इनकार करने की जरूरत नहीं। आज मैं सभी नौजवानों की तरफ से तुमसे सफाई मांगूंगा। सार्वजनिक रिश्ता तलाशना बराबर की जानकारी पर आधारित होना चाहिए। अगर तुमने सबका सम्मान किया था तो अपनी बेटी की शक्ल क्यों नहीं दिखाई? अगर तुम सबके साथ खेल नहीं रहे थे तो क्यों? हमें पता नहीं कि वह असल में कैसी दिखती है। ये तो सही बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें लगता है वेंस परिवार का सहारा छिन जाने का मतलब कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता। तुम्हें लगता है वेंस परिवार ही असली ताकत है कंसोर्टियम के पीछे। एना, डूपेंग, अच्छे से देखो अपने आप को शीशे में। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम लिन वानर के पति बनने लायक हो? किंदे, उसकी बात में दम है, समझ में आता है। मुझे यह बात क्यों नहीं सूझी? बेटा, तो वेंस परिवार ही शुरू से गलत था। खुद के गुनाह दूसरों पर थोप रहे थे। आज चाहे तुम कितने भी चिकने चुपड़े बोल लो, मेरा पति नहीं बदलेगा। मैं लिन वानर डूपेंग के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। वानर, मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी आज, चाहे कोई भी हो या कोई भी चाल चले। मैं यह बात सिर्फ एक बार कहूंगा, यह शादी कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्या सबने यह सुना? और वो कहते हैं कि वो हमारा अपमान नहीं कर रहे। लिंडोंग और डूपेंग वडू के किसी भी दूसरे परिवार का सम्मान नहीं करते। वेंस परिवार का सार्वजनिक रूप से दामाद ढूंढना बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाता। मुझे बताओ सब लोग, क्या यह न्याय संगत है? बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। अगर वो शुरू से ही लिन वान की असली स्थिति के बारे में खुले होते और अफवाहों से बचते तो मैं निश्चित रूप से अपने परिवार के नौजवानों को प्रतिस्पर्धा में भेजता। मेरे परिवार के लड़के तो डूपिंग से निश्चित रूप से बेहतर हैं। अगर उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी होती तो मेरे परिवार की युवा पीढ़ी शहर की सबसे अमीर बन सकती थी। बिल्कुल सही। वेंस परिवार को दोबारा खोज शुरू करनी चाहिए। ये उन्नति का मौका हमारे पूरे शहर का है। लिंडोंग ही है जिसने सबका अपमान किया है। उसे दोबारा खोज शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल सही श्रीमान लिन, कृपया दोबारा दामाद की खोज शुरू करें। नामुमकिन। हाँ, आज से पहले किसी ने भी युवती का असली चेहरा नहीं देखा था। ये तो समझ आता है, रिश्ते तय करने में सच कैसे छुपा सकते हो? क्या बकवास है। वेंस परिवार ने कभी नहीं कहा कि उनकी बेटी बदसूरत है। वो सब अफवाहें तुम लोगों ने ही बनाई थी। तुम में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं थी। अब पछतावा क्यों कर रहे हो? अफवाहों का खंडन न करना, इसका मतलब है कि तुम हमारी परवाह नहीं करते। बिल्कुल सही, वो हमारी परवाह नहीं करते। श्रीमान वेंस, कृपया शादी रद्द कर दें और दोबारा खोज शुरू करें। शहर के सभी नौजवानों को एक निष्पक्ष मौका दें। दोबारा खोज शुरू करो। क्या तुम सब पागल हो गए हो? मेरी बात छोड़ो। श्रीमान वेंस कभी भी राजी नहीं होंगे। भले ही हम दोबारा खोज शुरू कर दें और मेरी बेटी ने फिर से डूपिंग को चुन लिया तो फिर क्या फायदा होगा? अगर हमें निष्पक्षता चाहिए तो तुम्हारे परिवार को चुनना नहीं चाहिए। क्या? पूरे शहर को करना चाहिए। लिन वानेर के पति के लिए वोट करना चाहिए। क्या मुझे अपना पति चुनने का अधिकार नहीं है? हाँ, तुम्हें वह अधिकार नहीं है। लिन परिवार ने अन्याय और अपमान किया है, उन्हें चुनने का हक नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ। बेशक श्री लिन सहमत नहीं है, उन्हें तो पहले से ही फायदा मिला हुआ है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी सहमत नहीं होता। आवाज धीमी रखो, वह बदला ले सकता है। मुकाबले के एक उम्मीदवार के तौर पर उन्हें असहमत होने का अधिकार नहीं है। दूसरों को भाग लेने दो। आज वानेर और मेरी शादी है। जो लोग हमें बधाई देने आए हैं उनका स्वागत है। अगर किसी को मुझसे कोई समस्या है या यह बात मंजूर नहीं है, उसे झेलो, क्योंकि मैं सहमत नहीं हूँ। तुम कौन होते हो असहमत होने वाले? जब बात आती है असलियत की, तुम दोनों अलग अलग दुनिया के हो। चाहे पूरा शहर फिर से वोट कर दे, वे तुम्हारे लिए वोट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लिन वानेर के लायक नहीं हो। लिन वानेर खूबसूरत और आकर्षक है, जबकि उसका पति बहुत बदसूरत है। क्या यह जोड़ी मेल खाती है? प्यारे, इसे दिल पर मत लो। तुम बदसूरत नहीं हो, मुझे तुम पसंद हो। मिस लिन एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हैं, खूबसूरती में अद्वितीय, जबकि उनका पति कहीं से नहीं आया। उसमें कोई श्रेणी नहीं है और 200 पाउंड चर्बी लिए घूमता है। क्या यह जोड़ी मेल खाती है? ये तो सच में बेमेल है। हाँ, लिन वानेर के लायक एकमात्र व्यक्ति मैं हूँ। प्यारे, मेरा क्या होगा? तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, है ना? तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, सही? उस दिन तुमने वादा किया था जब दुपेंग ने हमें देखा। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने कहा तुम कभी नहीं मिले एक ऐसी औरत जो मेरी तरह तुम्हें खुश करती हो।
मुझे मत छुओ। नहीं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन अब तुमने खुद देख लिया है ना? दुपेंग। नहीं नहीं, मेरा बड़ा बेटा एक मशहूर पेंटर है। उसकी शालीनता मिस लिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। मेरा बेटा एक टॉप मॉडल है, मशहूर और कामयाब। उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा बेटा है एक डिस्ट्रिक्ट कैप्टन, आदमियों में आदमी, उससे कौन तुलना कर सकता है? फिर मेरे घर के बेटे का क्या वो तुम्हारे बेटे से कम है? सबको लाकर तुलना करवाओ। हाँ, तुलना तो करनी ही चाहिए। मेरे बेटे की लुक्स रैंकिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ऊंची है। कौन है सबसे अच्छा मैच? शायद बहस का मुद्दा हो, लेकिन सबसे बदसूरत कौन है, इसमें कोई सवाल ही नहीं, वही है। बस तुम सब चुप रहो। सबको चुप कराने की कोशिश मत करो। वह आदमी, स्टेज से उतर जाओ। चुप रहो, तुम सब बदमाश हो। बदमाश, मैं तुम सबसे लड़ लूंगा, मैं तुम सबसे लड़ लूंगा। बस लगता है मैंने तुम सबको बहुत ज्यादा इज्जत दे दी है। मैं इससे ऊब गया हूँ। किन्हाओ। हाँ, वही है जिसे मैंने पिछली बार बॉस के साथ देखा था। क्या उसने मेकअप लगाया है? ये फिर कौन है? वह है दुपेंग। मैंने उसकी तस्वीर न्यूज में देखी है। हैरान हो गए ना? सुनो मेरी बात, जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वह असली दुपेंग है, मिस्टर डू। मेरे दामाद की शक्ल सूरत मुझे मेरी जवानी की याद दिलाती है। मेरा दामाद क्या करता है, क्या तुम सब भूल गए? हैंडसम, तुम कौन हो? पापा और मैंने यह प्लान किया था, तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। पापा। सिर्फ मैं ही नहीं था, परिवार के सबको पता था। तो मैं ही यहाँ का जोकर हूँ, है ना? हैंडसम, देखो मेरे पापा मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं। तुम जोकर कैसे हो सकते हो? जोकर, बोलो। क्या चल रहा है? बताओ क्या हो रहा है? पता नहीं। यह कौन है? ये कौन है? तुमने मेरा सब बर्बाद कर दिया। मुझे मत कोसो, ये तुम्हारी अपनी लालच है। बॉस, मैं अपनी सारी संपत्ति दान करने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ दान कर दूंगा। मैं भी। तुम? मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता। दुपेंग, बाहर आओ। तुमने किसी को अपनी जगह खड़ा कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम दुपेंग हो? यह साबित करना कि मैं खुद हूँ आसान है। मुझे बस तुम्हें अपना आईडी दिखाना है। क्या मैं किसी को अपने दस्तावेज लाने भेजूं ताकि तुम्हें कुछ और मिनट मिल जाए जीने के लिए? तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण है। तुम कोई भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे तुम्हें कितना भी पैसा मिल जाए, चाहे तुम इस बार दुपेंग से मिले हो या नहीं। आखिरकार तुम अपने परिवार का सब कुछ गवा दोगे। बॉस, मैं अपनी सारी संपत्ति छोड़ने को तैयार हूँ। प्लीज मेरी जान बख्श दो। मिस लिन, कृपया मुझे एक और मौका दो, बस एक मौका। दफा हो जाओ। मिस्टर लिन, हम दशकों से एक दूसरे को जानते हैं। मेरे लिए एक अच्छी बात कर दो, मुझे बख्श दो प्लीज। ये सब मेरे परिवार के निर्देश पर हुआ। मैं सब कुछ दान कर दूंगा, मुझे शहर से बाहर मत निकालो। एलिन वानर से शादी करना चाहता हूँ। एलिन परिवार का दामाद बनना चाहता हूँ।
मुझे जाने मत दो। बॉस को बधाई आपकी शुभ शादी पर। बधाई हो। दुपेंग, मुझे बताओ, क्या हम कभी पहले जैसे हो सकते हैं?